गर्दै थिए एंड मैं प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आज कांग्रेगेशन आपकी आएगी, मैं क्या बोलूं? अनि मैले प्रभुलाई सोधेँ आज मण्डलीमा विश्वासीहरू आउनुहुनेछ, मैले चाहिँ के बाडु के सिकाउँ? मेरा माइंड कह रहा था क्यों नहीं होली स्पिरिट की कोई बात बोल दे। मेरो दिमागमा चाहिँ यस्तो कुरा आइरहेको थियो, किन पवित्र आत्माकै बारेमा नभन्नु त? मेरे लिए बहुत इजी था, किनभने मेरो लागि यो सजिलो थियो। लेकिन मेरी एक आदत है, जब भी मैं प्रभु के सेवकाई में आता हूँ, तर मेरो एउटा यस्तो बानी छ, जब म परमेश्वरको सेवामा आउँछु मेरे लिए यही कठिन होता है कि प्रभु मैं क्या बोलूं। मेरो लागि यही अलि अप्ठ्यारो हुन्छ कि प्रभु म चाहिँ के गरौँ? मुझे इस बात में समय बिताना पड़ता है, प्रार्थना करना पड़ता है कि प्रभु मैं क्या बोलूं। म चाहिँ प्रभुलाई यही कुरा सोच्छु कि प्रभु म के गरौँ भन्ने कुरामा चाहिँ म प्रार्थना गर्छु, समय बिताउँछु। प्रभु मैले चाहिँ के गएर सिकाउँ, के गएर भनौँ भन्ने कुरामा। ये मेरा एक सेवकाई का स्टाइल है, यो चाहिँ मेरो सेवाकाई गर्ने एउटा स्टाइल हो, एक तरीका है मेरा। एउटा तरिका हो। जब तक प्रभु मुझे वचन न दे, जबसम्म प्रभुले मलाई वचन दिनुहुन्न, मेरे अंदर ऐसा लगता है कुछ गड़बड़ है। म भित्र चाहिँ होइन यस्तो के म आफैले दिनुभन्दा प्रभुले मलाई भन्ने सक्नु भएपछि जो मात्रै। बात प्रभु ने मेरे को आज सवेरे दिल में डाली आपके लिए, अनि बिहान प्रार्थना गर्ने क्रममै मेरो दिमागमा चाहिँ पवित्र आत्माको बारेमा भन्छु भन्ने थियो, तर प्रभुले चाहिँ मेरो हृदयमा बोल्नुभयो। वो टोटल बात चेंज थी। त्यो चाहिँ एकदम विपरीत थियो। एंड प्रभु ने मुझे उसका शीर्षक बोल दिया। अनि प्रभुले आज बाँड्ने शीर्षक दिनुभयो। उसी शीर्षक को मैं अनाउंस करने जा रहा अब हूँ। यही शीर्षक चाहिँ म तपाईहरुको बीचमा भन्न गइरहेछु। And we all will pray, let the Holy Spirit talk to you. अनि हामी सबैजना प्रार्थना गरौँ, पवित्र आत्माले हामीसित बोलुन्। आप मुझे सुनने आए हैं? के तपाईँ सुन्न आउनु भएको छ? क्या आप मुझे सुनने आए हैं? के तपाईहरु उहाँलाई सुन्न आउनु भएको छ? You will get nothing. यदि तपाईले मलाई मात्रै सुन्न आउनु भएको भए चाहिँ केही पनि पाउनुहुन्न। आपको कुछ नहीं मिलेगा। तपाईले केही पनि पाउनुहुन्न। आप जैसे आए वैसे चले जाएंगे। तपाई जस्तो आउनुभयो त्यस्तै फर्किनु हुनेछ। But you came here to listen the voice of God. तर यदि तपाईहरु परमेश्वरको आवाजलाई सुन्न आउनु भएको हो भने You will be transformed. तपाई चाहिँ परिवर्तन हुनुहुनेछ। आपके जीने का तरीका बदल जाएगा। तपाईको जिउने तरिका परिवर्तन हुनेछ। आप मेरे वर्ड्स को नोट कर लीजिए। तपाई मेरो यो भनाइलाई चाहिँ नोट गर्नुहोस्। आपका उठना बैठना, तपाईको उठ्ने र बस्ने, चलना फिरना, हिँड्ने, बोल्ने, सोचने का तरीका, सोच्नेको तरिका, जीने का तरीका बदल जाएगा। जिउने तरिका पनि बदलिनेछ। Are you ready for that? के तपाईहरु तयार हुनुहुन्छ यसको लागि? तैयार है? हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो आपको बांध के रखी हो। हुन सक्छ यस्तो एउटा कुरा तपाईहरुले पाउनु हुनेछ, आप त्यसले चाहिँ तपाईहरुलाई बाँधेर राख्नेछ। आप चाहते हो कि मैं इससे आजाद हो जाऊं? के तपाईहरु चाहनुहुन्छ यो कुराबाट चाहिँ म आज स्वतन्त्र हुन पाऊँ, या आप उससे डिलीवर हो जाऊं? त्योबाट म स्वतन्त्र हुन पाऊँ? आपने प्रार्थना भी की होगी, तपाईहरुले प्रार्थना पनि गर्नुभयो होला, आपने दूसरों से प्रार्थना भी कराई होगी। तपाईहरुले अरूबाट प्रार्थना नि माग्नुभयो होला। हो सकता है आपने किसी विशेष जगह प्रार्थना कराई हो, हुन सक्छ तपाईले ओहो यो ठाउँ चाहिँ एकदमै खतरा छ भन्ने ठाउँतिर गएर पनि प्रार्थना माग्नुभयो होला। लेकिन आज जब पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, आप सुनेंगे, तो आपको दोबारा प्रार्थना की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। तर आज जब तपाईले पवित्र आत्मालाई सुन्नु हुनेछ, आपका जीवन बदल जाएगा। तपाईको जीवन चाहिँ परिवर्तन हुनेछ। अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो पास्टर साहिबा बोल रही थी कि हम सबका नया सब कुछ होना, कुछ ऐसा बात आप बोल रहे थे। यदि मैले झुटो भनेको भए अघि भर्खर पास्टर गुरुआमाले भन्नुभयो कि नयाँ हुनु, परिवर्तन हुनु। आपका बाहर से भी चेंजेज होगी, आउटवर्ड मैन चेंज होगा, अघि भन्नुभयो नि परिवर्तन हुनु, नयाँ हुनु भन्ने विषयमा। इनसाइड मैन भी चेंज होगा। त्यो चाहिँ बाहिरी पनि हो र भित्री पनि परिवर्तन। मैं कुल मिलाकर एक बात कहूंगा। I want to say one thing, म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि आप जहाँ जाएंगे अपने मसीहा को प्रकट करेंगे। तपाई जहाँ जानुहुन्छ त्यहाँ येशूलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। You will reveal Jesus. तपाईले प्रभुलाई प्रकट गर्नुहुनेछ। You will represent Jesus. तपाई प्रभुलाई प्रतिनिधित्व गर्नुहुनेछ। You will reflect Jesus. तपाई प्रभुलाई रिफ्लेक्ट गर्नुहुनेछ। आपके अंदर से यीशु की झलक नजर आने लगेगी। तपाईको भित्रबाट प्रभुको झलक चाहिँ बाहिर देखिनेछ। आप बदले हुए व्यक्ति हो जाएंगे। तपाई परिवर्तित व्यक्ति हुनुहुनेछ। आमेन। आमेन। Say glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
हालेलुया। अब स्टेट पे मैसेज में आते हैं, हम संदेश में आते हैं। अब हामी आजको वचनमा आउनेछौँ। क्राइस्ट लाइफ, क्राइस्ट लाइफ, ख्रिस्टीय जीवन भन्ने शीर्षकमा हामी और यू आउनेछौँ। कैन से लाइफ इन द क्राइस्ट। र तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ ख्रिस्टमा रहेको जीवन। तपाईँले शीर्षक लेख्नुहोस् है आजको टपिक, ख्रिस्टमा रहेको जीवन, ख्रिस्टीय जीवन। कस्तो सजिलो लाग्छ, मसीही जीवन। मसीही जीवन। और यू कैन से इन ए इजी वे क्रिश्चियन लाइफ। सजिलो भन्न सक्नुहुन्छ ख्रिस्टियन जीवन। शीर्षक, आपको शीर्षक समझ में आ रहा है? शीर्षक बुझ्नुभयो? आजको विषय क्रिस्टियन जीवन भन्ने चाहिँ भयो है आज। सो मैं एक वचन से इसको स्टार्ट करता हूँ। म एउटा कुराबाट चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु। जॉन 10:10। यूहन्ना 10:10। आप नेपाली में पढ़िए कोई जन। म नेपालीमा पढ्न चाहन्छु। हाँ। जन 10:10। Read it. हुन्छ, यूहन्ना 10:10 म सबैजनाको लागि पाठ गर्नेछु। चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। क्या लिखा है वहाँ? के लेखेको छ यहाँ? चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर त के गर्न चोर होइन। ओके, मैं बोलता हूँ, इन्होंने नेपाली में बोल दिया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर अरू कुनै कामका लागि होइन, परंतु तर केवल चोरी करने, केवल हत्या करने, डाह करने के लिए आता है। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ, बहुतायत का जीवन पाओ। यही अघि मैले पढेको, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, म त तिनीहरूले जीवन पाउन् र त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन् भन्ने हेतुले आए। सुना आपने ये बात किसने कही? सुन्नुभयो यो कुरा कसले भने? स्वयं परमेश्वर ने जब देह का रूप धारण कर लिया और साक्षात धरती पर आकर खड़े हो गए, जिसको लोगों ने यीशु के नाम से जाना, जिसने गवाही दी कि मैं और पिता दोनों एक हैं, जो मेरी सुनता है वो पिता की सुनता है, जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। यो चाहिँ स्वयं परमेश्वर पिता जो मानव भएर यो संसारमा आउनुभयो, त्यो चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। उहाँले नै यो वचन बोल्नु भएको हो। धेरै लामो मैले छोड्नु भयो। यीशु के मुख से ये वचन निकला है। येशूको मुखबाट चाहिँ यो वचन निस्किएको छ। और यीशु कहते हैं, र येशू भन्नुहुन्छ चोर। चोर, चोर मतलब चोर भने के हो? लूसीफर एंड पार्टी। लूसीफर एंड पार्टी, समझ में आ रहा है? बुझ्नुभयो नि? आपको इंटरेस्ट है, आ रहा है, कुछ इंटरेस्ट आ रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि जीवन की रोटी आनंद के साथ खिलाऊं। के तपाईहरु बुझ्दै हुनुहुन्छ के भन्न खोजिरहनु भएको? एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला। म चाहन्छु कि यो वचन यसो प्रचार गर्दा तपाईहरुले पनि खुसी साथ लिएको म चाहन्छु। जबरजस्ती म चाहिँ खुस्न चाहन्छु नहीं, जीवन की रोटी, जीवनको रोटी मैं आपको आनंद के साथ खिला रहा हूं। म तपाईलाई आनन्दको साथ खुवाइरहेछु। आप शारीरिक रोटी खाते हैं, तपाईले शारीरिक रोटी खानुभयो तो आप 6 बजा कर खाते हैं, चेहरे पे 6 बजा होता है, तपाईहरु के खाना शारीरिक खाना खाने बेला मुंह लटका होता है। निराश भएर खानुहुन्छ त? हाँ, तो जब आप शारीरिक भोजन खाते हैं तो आपके चेहरे पे 9:15 बजता है। बुझ्नुभयो है? कौन सा चेहरा पसंद है आपको? 6 बजे, 9:15। और अगर इत्तेफाक से खाना बढ़िया निकल आए, फूड इज सो गुड, कारण बस त्यो खानेकुरा चाहिँ अझै मिठो छ भने बिरयानी निकल आए, त्यो बिरयानी निस्क्यो रे, बिरयानी चाहिँ त्यो खाना तो फिर आप कहते हैं एक पीस और देना, एक पीस और देना। ओ अझै थपन, अझै थपन। सच सच ईमानदारी से बोलिए, ऐसा करते हैं या नहीं? यसो चाहिँ ईमानदारीका साथ भन्नुहोस्। तो परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है, तो परमेश्वरको वचन चाहिँ जीवनको रोटी हो, आत्मा का भोजन है। आत्माको खाना भोजन तो हो। जब आत्मा का भोजन खाएंगे तो हमें वे आनंद के साथ खाना है।
त्यसरी नै आत्मिक भोजन खाँदा पनि आनन्दका साथ खुसीका साथ खानुपर्छ। जीवन की रोटी को मुस्कुरा के खाइए, जीवनको रोटीलाई मुस्कुराउँदै खुशी के साथ खाइए। खुसी भएर खानुहोस्। और इत्तेफाक से अगर ये रोटी आपको पसंद आ जाए, टेस्टी लगे, कारणवश यो झन् तपाईँले सोचेको भन्दा एकदमै मिठो भयो भने तो फिर आपको क्या करना होगा? त तपाईँले के गर्नुपर्छ? और चाहिए तेरा वचन प्रभु, और चाहिए मेरा टीम, और चाहिए तेरा वचन प्रभु, और चाहिए। एक बार और मांगोगे तो दिया जाएगा। हालेलुया। सो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो चोर है, लूसीफर एंड पार्टी है, वो इसलिए आया कि वो चोरी कर ले आपकी आशीष, आपको मार डाले और आपको खत्म कर दे। त्यसै कारण येशूले भन्दै हुनुहुन्छ चोर त चोर्न, मार्न, नाश गर्न मात्र आए कि तपाईहरुको जीवनमा भएको आशीषहरु चाहिँ चोर। लेकिन मैं इसलिए आया हूँ, तर म चाहिँ यो कारण आए कि मैं इसलिए आया हूँ तर म चाहिँ कि तुम जीवन पाओ। मैं इसलिए आया हूँ कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। म आए तर तिमीहरूले आशीष पाउन्, त्यो प्रशस्त मात्रामा पाउन्। आपके बारे में आशीष लिखा, प्रशस्त आशीष, बहुतायत का जीवन, अबंडेंट लाइफ। ओके, समझ में आ रहा है? बुझ्नु भयो नि हैन? मैं होली स्पिरिट आपको समझा देगा पवित्र आत्माले हामीलाई सायद, और मैं विश्वास करता हूँ आपको बहुत आनंद आने वाला है। म विश्वास गर्छु तपाईहरुलाई आनन्द। हालेलुया। तो ये जो लाइफ है, इस लाइफ के बारे में यीशु मसीह बात कर रहे हैं। अनि यो एउटा जीवन छ, त्यो जीवनको बारेमा चाहिँ यीशु ख्रीष्ट भन्दै हुनुहुन्छ। ये ऑर्डिनरी जीवन नहीं है, यो चाहिँ साधारण जीवन होइन, ये इटर्नल लाइफ है, यो चाहिँ अनन्त जीवन हो, ये हमेशा का जीवन है, यो चाहिँ सधैँ रहिरहने जीवन हो, हेवनली लाइफ है। यो स्वर्गीय जीवन हो। आपको मालूम था पुराने नियम में किसी को क्रिश्चियन लाइफ का अंदाज नहीं था। तपाईलाई थाहा छ पुरानो नियममा कसैले पनि ख्रिस्टीय जीवन भन्ने कुरा थाहा थिएन। क्राइस्ट लाइफ को कोई नहीं जानता था। ख्रिस्टीय जीवन उनीहरूलाई थाहा थिएन। इवन वर्ड क्राइस्ट ओल्ड टेस्टमेंट में नहीं लिखा है। वर्ड क्राइस्ट भन्ने शब्द नै पुरानो करारमा लेखिएको छैन। वहां पर लिखा है परमेश्वर का जीवन। त्यहाँ लेखिएको छ परमेश्वरको जीवन। सो व्हाट इज द लाइफ ऑफ गॉड? त्यहाँ अब के भयो? परमेश्वर का जीवन क्या है? जीवन के भयो? अदन की वाटिका में आदमको बगैँचामा परमेश्वरले यहोवाले अपने मुंह से फूंका, आफ्नो मुखले फुक्नु भयो, जो उसकी लाइफ थी, जो उहाँको जीवन थियो, उसको सांस के रूप में फेंका। त्यो जीवनलाई चाहिँ सासको रूपमा फुकिदिनु भयो। वो आदम जो पुतला था, जो माटोको एउटा आकार थियो, उसके अंदर अनि त्यो आकारमा चाहिँ उहाँले फुकिदिनु भयो। Accurate translation. This is our training time, no worry. आपने समझा? जो स्वयं यहोवा था, जो स्वयं यहोवा हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, उसने माटी के पुतले में, उहाँले माटोको पुतलामा अपने अंदर की लाइफ उसके अंदर डाल दी। आफू भित्र भएको जीवन चाहिँ त्यो भित्र हालिदिनु भयो। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वरको जीवन, अदन की वाटिका, आदमको बगैँचामा। और परमेश्वर चाहता था, परमेश्वर चाहनुहुन्थ्यो कि अब तू ट्री ऑफ लाइफ से खाता जा, अब चाहिँ तिमी जीवनको रुखबाट खाँदै जाओ, और खाते 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 एक दिन बिल्कुल मेरे जैसा हो जा। र खाँदै 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 एक दिन म जस्तै हो। लेकिन तर उसने ट्री ऑफ लाइफ से खाना पसंद नहीं किया, तर उसले जीवनको रुखबाट खानलाई चुनेनन्। उसने ट्री ऑफ नॉलेज की ओर ध्यान दिया। उसले चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फलमा चाहिँ इच्छा जगायो। आपको मालूम जिस बात के लिए स्वाभाविक बात क्या होती है, जिस बात के लिए मना करो वही काम लोग करते हैं। हामी सबैजना थाहा छ जे कुरालाई चाहिँ नगर भन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ गर्न झन् हामी चाहन्छौँ। अगर पापा कहेगा मोबाइल नहीं टच करना है,
तपाईहरु नानी बाबुहरुलाई हैन मोबाइल नचला है भनेर बाबाले भन्नुभयो भने आप इधर जाएंगे वो जरूर टच करेगा। ड्याडी त्यहाँबाट हट्ने बित्तिकै छुइहाल्छ बच्चाले चलाइहाल्छ। बोले नेचुरल है, यो चाहिँ स्वाभाविक हो, बोलो नेचुरल है। यो स्वाभाविक हो। जिस बात के लिए मना करेंगे जुन कुरालाई नगर भनेर वही भनिन्छ, काम इंसान करता है। त्यही काम चाहिँ मानिसहरु गर्छन्। आदम की वाटिका में आदम ने ये मिस्टेक कर दी, आदमको बगैँचामा पनि आदमले यही कुरालाई मिस्टेक गर्दियो। फिर उसका बहुत लंबे टाइम के बाद सॉल्यूशन निकल के आया। अनि धेरै समयपछि यो कुराको चाहिँ समाधान निस्केर आएको छ। परमेश्वर को खुद मनुष्य बनना पड़ा। परमेश्वरलाई खुद मानिस बन्नु पर्यो। Unseen God came in seen God. नदेखिने परमेश्वर चाहिँ देखिने परमेश्वर भएर आउनु पर्यो। अदृश्य परमेश्वर दिखाई देने वाले रूप में आकर खड़ा हो गया। नदेखिने परमेश्वर चाहिँ देखिने रूपमा खडा भएर आउनु भयो। And दुख की बात ये nobody is believing. अनि दुःखको कुरा चाहिँ यो छ कि देखिने परमेश्वरलाई पनि कसैले विश्वास वो गरेन। पिता को प्रकट करने आया उहाँ चाहिँ पितालाई प्रकट गर्न आउनुभयो और उसने आकर कहा I will give you Christ life. अनि उहाँले भन्नुभयो म तिमीलाई चाहिँ ख्रिस्टीय जीवन दिनेछु। जो जीवन यीशु मसीह बात कर रहे हैं जुन जीवन चाहिँ येशू ख्रिस्ट कुरा गर्दै हुनुहुन्छ वो क्राइस्ट काइंड ऑफ लाइफ है। त्यो चाहिँ ख्रिस्टीय जीवन हो। लाइफ इन क्राइस्ट। ख्रिस्टमा जीवन। याद रखना यीशु अभी क्राइस्ट नहीं बना है। याद राख्नुहोस् येशू अझै पनि चाहिँ क्राइस्ट हुनुभयो, ख्रिस्ट जन्म से हुनुभएको थिएन। लेकर स्वर्गारोहण हो गया येशू ख्रिस्ट जन्मेदेखि स्वर्गारोहण हुनेसम्म वो यीशु ही था। उहाँ येशू नै हुनुहुन्थ्यो। आज के कैलेंडर के अनुसार 14 तारीख को उसका स्वर्गारोहण हुआ आजको मिति अनुसार उहाँ चाहिँ स्वर्गारोहण हुनु भइसक्यो और 24 तारीख तक र 24 तारिखसम्म 10 दिन हेभन में स्वर्गमा यीशु ने क्या किया येशूले के गर्नुभयो मैं अभी नहीं बताऊंगा। म अहिले भन्दैन्न। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो क्लास में आइएगा। यदि तपाईं इच्छुक जान्न चाहनुहुन्छ भने भोलिदेखि क्लासमा आउनु होला। लेकिन मैं गुड न्यूज दे सकता हूँ। तर म तपाईलाई शुभ समाचार दिन 24 तारीख को 24 तारिखमा यीशु को येशूले नया नाम दिया गया। 24 तारिखमा येशूलाई चाहिँ एउटा नयाँ नाम दिइयो। स्वर्ग में, स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वी के नीचे, पृथ्वीभन्दा मुनि सर्वश्रेष्ठ नाम, सर्वश्रेष्ठ नाम, मोस्ट हाई नेम, सबैभन्दा उच्च नाम, जिसके आगे हर घुटना टिकेगा, सबैको अघि उहाँ त्यो नामको अघि चाहिँ सबै घुँडाहरू टेकिनेछ, हर जुबान अंगीकार करेगी। हरेक जिब्रोले स्वीकार गर्नेछ। वो नाम था लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। त्यो नाम हो प्रभु येशू ख्रिस्ट। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्राइस्ट लाइफ मतलब ख्रिस्टीय जीवन भनेको मतलब अनॉइंटेड लाइफ। अभिषेक जीवन हो। अभिषेक। आर यू लिसनिंग? के तपाईहरु सुन्दै हुनुहुन्छ? क्राइस्ट लाइफ का मतलब है अनॉइंटेड लाइफ। ख्रिस्टीय जीवन भनेको अभिषेक गरिएको जीवन हो। ग्लोरियस लाइफ, महिमायुक्त जीवन, महिमामय जीवन, महिमामय जीवन, हेवनली लाइफ, स्वर्गीय जीवन हो। स्पिरिट फिल्ड लाइफ, आत्मा से भरिएको जीवन, आत्मा से परिपूर्ण जीवन, आत्माले भरिपूर्ण भएको जीवन, ये है क्राइस्ट लाइफ। यो हो ख्रिस्टीय जीवन। इसका मीनिंग ये है यसको अर्थ यो हो यू आर जस्ट लाइक गॉड। तिमी परमेश्वर जस्तै हो। क्या आज इस वक्त आप इस बात पे यकीन कर सकते हैं? के यतिखेर यो कुरालाई तपाईहरु विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ? आप ये मत समझना मैं कि यार ये तो बड़ा घमंडी मैं होकर बात कर रहा है। तपाई यो नसोच्नु होला No. उहाँ त एकदम घमण्डी हुनुहुँदो रहेछ। नहीं होइन होइन। बोलो वो बड़ा भैया, भन्नुहोस् उहाँ ठुलो दाइ, वो बड़ा मसीहा, उहाँ ठुलो मसीहा, मैं छोटा मसीहा। म छोटा सानो हालेलुया। मसीहा। हालेलुया। वो बड़ा गॉड, उहाँ ठुलो परमेश्वर, कैपिटल GOD, ठुलो परमेश्वर, कैपिटल G, क्यापिटल जी, क्यापिटल O, क्यापिटल T। वो है पापा, उहाँ बुवा हुनुहुन्छ। गॉड। गॉड। आई एम म से मैं मिनी गॉड। म चाहिँ सानो स्मॉल G, स्मॉल O, स्मॉल D। स्मॉल जी, स्मॉल O, स्मॉल D। ये जानते हैं आप अपनी वैल्यूएशन समझ रहे हैं आप क्या हैं? के तपाईलाई थाहा छ तपाईको मूल्य कस्तो? आप समझ रहे हैं आप कौन हैं? तपाई बुझ्नुहुन्छ तपाई को पड़ोसी हुनुहुन्छ? से कहो यू आर मिनी गॉड। तपाईको साथीको नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् तपाई चाहिँ सानो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
भन्नुहोस् एक अर्कालाई खोइ कई लोगों को यकीन नहीं हो रहा। विश्वास लागेन हो तपाईहरुलाई मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं कोई भी बात बाइबल के बाहर नहीं बोलूंगा। म तपाईलाई यो बाचा गरी भन्न चाहन्छु कि यो कुरा चाहिँ बाइबलबाटै हो, बाइबलभन्दा बाहिर कुरा। मुझे मालूम है मेरी टीम को विश्वास नहीं हो रहा। मलाई थाहा छ मेरो टिमले नै विश्वास गरिरहेको छैन। एक तो मेरी टीम छोटी सी है, एक त मेरो टिम अघि जो स्वागत गरेको थिएँ उहाँलाई भन्दै हुनुहुन्छ थोरै छ मेल नंबर कम है। मेरी टीम का मतलब मेल, इनकी टीम बहुत है। उहाँले चाहिँ पुरुषहरू थोरै हुनुहुन्छ अनि त्यो पुरुष थोरै भएकोले पनि बुझ्नु भएको छैन कि उहाँलाई बुझ्नुहोस् न, यहाँ दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ। ये सब यकीन कर रही हैं दिदीबहिनीहरू चाहिँ विश्वास गर्दै और हुनुहुन्छ। मेरी टीम यकीन नहीं कर अनि रही। दाजुभाइहरूले यो कुरामा विश्वास गरिरहनु भएको छैन हो। तपाईँहरू मिनी गड हुनुहुन्छ अरे, यो विश्वास लागेन? अगर नहीं यकीन आता तो घर जाकर पढ़ना। यूहन्ना 10 अध्याय के 34 पद में लिखा है कि तुम परमेश्वर हो। यदि विश्वास लागेको छैन भने घरमा गएर यूहन्ना 10 को 34 पढ्नु होला। वहां पर लिखा है, त्यहाँ लेखिएको छ, इधर देखिए, इधर देखिए, वहां पर लिखा है, त्यहाँ लेखिएको छ, यीशु कह रहे हैं, येशू भन्दै हुनुहुन्छ, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में नहीं पढ़ा तुम परमेश्वर हो? के तिमीले पवित्र धर्मशास्त्रमा पढेका छैनौ कि तिमी सानो परमेश्वर हो? से आई एम मिनी गॉड। भन्नुहोस् आई एम मिनी गड। इङ्ग्लिस आइहाल्छ नि थियो, आई एम मिनी गड। घोषणा गर्नुहोस् न, आई एम मिनी गड। कसैले सडसम्म पहला यूहन्ना 5 अध्याय के 4 अध्याय के 17 पद में लिखा है। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायमा लेखिएको 17 छ, पद में लिखा है। 17 मा लेखेको छ। लुक हियर, यीशु मसीह कह रहे हैं, हेर्नुहोस् येशू मसीह भन्दै हुनुहुन्छ, मेरी ओर देखिए ना, यता हेर्नुहोस् है, यता यीशु कह रहे हैं, येशू भन्दै हुनुहुन्छ, जैसा मैं हूँ, जस्तो म छु, जैसे यीशु मसीह सिंहासन पर बैठे हैं ना, जस्तो येशू ख्रीष्ट सिंहासनमा बस्दै हुनुहुन्छ वो कहे, स्वर्गमा, वहाँ लिखा है जैसे मैं हूँ त्यहाँ लेखिएको छ जस्तो म हुँ वैसे तुम यहाँ हो। त्यस्तै तिमी यहाँ छौ। मैं बड़ा बेटा हूँ, म ठुलो छोरा हुँ, तुम छोटे बेटे हो। साना कान्छा छोराहरू हौ। साना अभी भी यकीन नहीं। अझै विश्वास लागेको छैन। ओके ओके ओके, लिसन, मैं चाहता हूँ आपको आनंद के साथ खिलाऊं म चाहन्छु तपाईँहरू आनन्द साथ, ताकि आप और मांगे। म तपाईँलाई आनन्द साथ खुवाउन चाहन्छु ताकि म अझै दिनुहोस् और आज तो चाहनुहुन्छ। वैसे भी छुट्टी का दिन है, आज त्यसै पनि छुट्टीकै दिन हो क्यारे, किसी को कोई बहाना नहीं है मलाई पनि बहाना छैन। और हम लोग शाम तक बैठ सकते हैं। हामी भरेसम्म बस्न सक्छौँ। हालेलुया। सुनिए, सुन्नुहोस्, पुराने नियम में पुरानो करारमा नियममा किसी को ये प्रकाशन नहीं था, कसैलाई यो चाहिँ प्रकट भएको थिएन, प्रकाश भएको थिएन, प्रकाश भएको थिएन। लेकिन दाऊद को इसका प्रकाशन था। तर दाउदलाई चाहिँ यो कुराको प्रकाश भएको थियो। वो भजन संहिता 82 वर्स 2 and 6 में कहता है, भजन सङ्ग्रह 82 को 2 and 6 मा वहाँ पर वो कहता है, त्यहाँ भन्नुभएको छ दाउदले, ए क्या तुम नहीं जानते तुम ईश्वर हो? के तिमी जान्दैनौ तिमी ईश्वर हौ? ईश्वरों की सभा में ईश्वर मौजूद है। ईश्वरहरूको सभामा चाहिँ ईश्वर उपस्थित हुनुहुन्छ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अगर इन सब बातों पे यकीन नहीं आ रहा तो इस बात में यकीन तो आता है कि तुम परमेश्वर की समानता समरूपता में रचे गए हो। यदि परमेश्वर जस्तै हामी हौ भन्ने कुरामा नपत्याउनु भए तापनि परमेश्वरकै स्वरूपमा बनाउनु भएको हो भन्ने कुरामा त पत्या लाग्छ नि। You are born of God, तिमी परमेश्वर द्वारा पैदा हुए हो। परमेश्वरद्वारा जन्मिएका हौ। परमेश्वर का बीज तुम्हारे अंदर है। परमेश्वरको साथी तिमी भित्र छौ। कुत्ते का बीज जब कुत्ते में जाएगा तो क्या पैदा होगा? बिउ चाहिँ है कौन पैदा होगा? बोलिए ना। कुकुरको बच्चा के जन्मिन्छ? कुकुरै जन्मिन्छ हैन? बोल्दै ना। मुर्गी का बच्चा क्या पैदा करेगा? मुर्गी का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, इंसान का बच्चा, परमेश्वर का बच्चा। हालेलुया, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के परिवार के बेटा बेटी हैं। हामी परमेश्वरको
परिवारको छोराछोरीहरू हौ। सो मैं कहना ये चाह रहा था, म यो भन्न गए चाहन्छु मसीह जब आए, जब मसीहा आउनुभयो उन्होंने क्राइस्ट लाइफ दी। उहाँले चाहिँ ख्रिस्टीय जीवन दिनुभयो। उसने ऐसा जीवन नहीं दिया उहाँले यस्तो जीवन दिनु भएन कि तुम हारा हुआ जीवन जियो। कि तिमी हारेको जीवन जिउ। आपने उद्धार पा लिया है, तपाईले उद्धार पाउनुभयो। कोई नहीं बोल रहा, विश्वास नहीं विश्वास छैन, उद्धार पाउनुभयो। पायो। ईमानदारी से बताना, क्या आप उद्धार का आनंद पा रहे? अब मलाई तपाईले आप अपने दैनिक जीवन में क्या जॉय ऑफ साल्वेशन को महसूस करते हैं? के तपाईले उद्धारको आनन्दलाई महसुस गरिरहनु भएको छ? नहीं करते हैं? ऐसे ईमानदारी से बोलिए। इमानदारीका साथ भन्नुहोस् है। या हारा हुआ जीवन जी रहे हैं? कि थ्याट क्रिस्चियन भएर खत्तम भयो भन्दै हुनुहुन्छ? स्ट्रगलिंग कर रहे हैं? कि अझ पनि लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, संघर्ष, संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? कमी घटी बहुत है, घटी कमी धेरै छ, कमजोरी लाचारी बीमारी है, कमजोरता बिरामी लाचारता छ। कोई चीज खरीदनी होती है तो 10 बार सोचना पड़ता है। केही कुरा किन्नु छ भने त्यसलाई म 10 चोटी पहिला त्यसलाई 10 चोटी सोच्नुपर्छ पहिला। रात दिन चेहरे पे 6 बजाए मेरी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी। अब मेरो काम मैले काम पाउँछु कि पाउँदिन भनेर रात दिन चाहिँ चिन्ता इतना रुपया देने के बाद भी कोई गारंटी नहीं वीजा लगेगा कि नहीं लगेगा। यत्रो पैसा दिइसकेपछि पनि थाहा छैन मेरो भिजा लाग्छ कि लाग्दैन। स्ट्रगलिंग, संघर्ष। ऐसा जीवन मसीही जीवन नहीं है। यस्तो जीवन चाहिँ मसीही जीवन होइन। यू आर गॉड, किनकि हामीहरू यू परमेश्वर, आर मिनी गॉड। हामीहरू मिनी परमेश्वर हौं। परमेश्वर वो मसीही जीवन आपको देने आया। परमेश्वरले त्यो मसीही जीवन हामीलाई दिनको लागि ग्लोरियस लाइफ, ग्लोरियस लाइफ, स्पिरिट फिल्ड लाइफ, आत्मा आत्माले से भरिएको जीवन, हाँ। महिमाले भरिएको जीवन, आत्माले भरिएको जीवन दिनलाई आउनुभयो। आपको समझना पड़ेगा इस बात को। यो कुरालाई चाहिँ तपाईहरुले बुझ्न आवश्यकता छ। क्या आप मसीही जीवन जीना चाहते हैं? के तपाईहरु मसीही जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? चाहिन्छ? ओके, ग्रांटेड। ओके, सुनिए फिर आप, ल त्यसो भए सुन्नुहोस्। पहले आदम से जो जीवन आया पहिलो जीवनबाट जुन जीवन आयो वो वर्ल्डली लाइफ है। त्यो चाहिँ संसारिक जीवन हो। वर्ल्डली लाइफ। संसारिक जीवन। आज तक लोग पहले आदम से जो पैदा हो रहे हैं, आजसम्म पनि जो मानिसहरू पहिलो आदमबाट जन्मिएका छन् वो वर्ल्डली लाइफ जी रहे हैं। उनीहरू चाहिँ संसारिक जीवन जिरहेका फर्स्ट छन्। आदम का नेचर है, त्यो चाहिँ पहिलो आदमको चरित्र हो। हारा हुआ जीवन है, त्यो हारिएको जीवन हो, थका हुआ जीवन, थकानको जीवन, नो जॉय। त्यहाँ कुनै पनि आनन्द छैन। पहला आदम से जो लाइफ है, पहिलो आदमको जीवन चाहिँ यस्तो छ। आध्यात्मिक रीति से अगर मैं बोलूं आत्मिक रूपमा यदि मैले भने तो ये शारीरिक जीवन को दर्शाता है। यो चाहिँ शारीरिक जीवनलाई दर्शाउँदछ। फ्लेशली लाइफ, शारीरिक जीवनलाई देखाउँदछ। दूसरी तरफ जो दूसरा आदम है, अनि अर्कोतिर चाहिँ जो दोस्रो आदम हुनुहुन्छ, मीन्स जीसस क्राइस्ट, दोस्रो आदम चाहिँ येशू ख्रीष्ट, जो वो लाइफ दे रहा है, उहाँ चाहिँ यस्तो जीवन जिइरहनु भएको छ। वो आपको आत्मिक जीवन दे रहा है। उहाँले चाहिँ तपाईलाई आत्मिक जीवन दिँदै हुनुहुन्छ। आत्मिक जीवन में, आत्मिक जीवनमा परमेश्वर आपके साथ साथ चलेगा। परमेश्वर हाम्रो साथ साथ हिँड्नुहुनेछ तपाईको साथ। अगर आप शारीरिक दशा में रहेंगे, तर हामी शारीरिक जीवनमा रह्यौं भने आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। तपाई कहिले पनि परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याउन सक्नुहुन्न। आप घर जाकर पढ़ना, अब घर गएर पढ्नुहोस्। रोमी चैप्टर 8 वर्स 5, 6, 7, 8। रोमी 8 अध्यायको 5, 6, 7, 8। 5, 6, 7 वहाँ पर लिखा है, त्यहाँ लेखिएको छ, जो शारीरिक दशा में रहता है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। प्लीज जो लिसन। शरीर अनुसार जिउँछ त्यसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैन। संसार से दोस्ती का हाथ बढ़ाना परमेश्वर से बैर रखना है। संसारसँग मित्रता गर्नु चाहिँ परमेश्वरसँगको दुश्मनी हो। जो शारीरिक दशा में है वो मृत्यु को दिखाता है।
जो शारीरिक जीवनमा छ त्यसले चाहिँ मृत्युलाई देखाउँदछ, जो आत्मिक दशा में है जो चाहिँ आत्मिक जीवनमा छ वो जीवन और शांति को दिखाता है। त्यो जीवन र शान्तिलाई देखाउँदछ। आपको चूज करना होगा। तपाईले यो चुन्नु पर्नेछ। आप फ्लेशली जीवन जीना चाहते हैं तपाई शारीरिक जीवन जिउन चाहनुहुन्छ या आप आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं? कि तपाई आत्मिक जीवन जिउन चाहनुहुन्छ? आप पहले आदम में जीना चाहते हैं तपाई पहिलो आदममा जिउन या चाहनुहुन्छ दूसरे आदम में जीना चाहते हैं? कि दोस्रो आदममा जिउन चाहनुहुन्छ? दोनों चीजें आपके सामने हैं। दुवै कुरा तपाईको अगाडि छ। बाइबल में लिखा है बाइबलमा लेखिएको छ शारीरिक दशा में जो है, शारीरिक जीवनमा जो छ, शारीरिक दशा में जो है वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकता। शारीरिक जीवन अनुसार जिउँछौँ भने परमेश्वरलाई प्रसन्न पार्न सक्दैनौँ। कितना भी आप उछल कूद करिए, ढपली बजाइए, ड्रम बजाइए, गिटार बजाइए, गीत गाइए, भेंटी दीजिए, आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। यदि तपाईँ शारीरिक शरीर अनुसार जिरहनु भएको छ भने जति नै उफ्रेर आराधना गर्नुहोस्, भेटी दिनुहोस्, जेसुकै गर्नुहोस्, प्रभुलाई प्रसन्न पार्न सक्नुहुन्न। अगर आप फ्लेश में कर रहे हैं, यदि तपाईँ शरीरमा त्यो गर्दै हुनुहुन्छ भने, सिस्टर हेलो इधर सुनिए, यता सुन्नुहोस्, अगर आप फ्लेश में जी रहे हैं, यदि तपाईँ शारीरिक जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने इट्स नॉट ए रिलीजन। त्यो चाहिँ धार्मिक जीवन होइन। मैं किसी धार्मिक जीवन की बात नहीं कर म रहा, कुनै पनि धार्मिक जीवनको कुरा गरिरहेको छुइनँ। मैं परमेश्वर के जीवन की बात कर रहा हूँ। म परमेश्वरको जीवनको कुरा गरिरहेको छु। क्या आप शारीरिक दशा में रहते हुए परमेश्वर को जब खुश नहीं कर सकते हैं तो क्या इसका समाधान चाहिए? यदि तपाईँ शारीरिक जीवन बिताएर परमेश्वरलाई खुसी पार्न सक्नु भइरहेको छैन भने के यसको समाधान तपाईहरु चाहनुहुन्छ? सारी अन्य जातियां, सबै अन्य विश्वासीहरू जितने आदम से पैदा होके आए हैं, जति पनि आदमबाट जन्मिएर आएका छन्, सब के सब इसी कंडीशन में हैं। सबैजना यही अवस्थामा छन्। इफिसियों 2 अध्याय के 12 पद में लिखा है, एफिसी 2 को 12 मा लेखिएको छ, दे आर विदाउट गॉड, विदाउट होप। तिनीहरू परमेश्वर बिना, आशा बिना, ईश्वर रहित, आशा रहित। उनीहरू ईश्वर विहीन र आशा विहीन जीवन बिताइरहेका। बाइबल कहती है रोमी 8 अध्याय के 9, 10, 11 पद में, रोमी 8 को 9, 10 मा लेखिएको छ बाइबल, अगर किसी के अंदर मसीह का आत्मा नहीं है, यदि कसैको भित्र मसीही जीवन छैन भने, आप बाइबल से खोल के ढूंढने की अभी कोशिश मत करें, क्योंकि टाइम कम है और मुझे बहुत कुछ समझाना है। तपाईहरु बाइबल नपल्टाउनुस्, त्यो भनेको नोट मात्रै नोट गर्नुस् अनि आपका ध्यान इधर से इधर जाएगा। त्यहाँ तपाईहरु बाइबल पल्टाउनु त मैले के भनेको जस्ट लिसन, सुन्नुस्, ध्यान दिन और अपने हृदय में आने दीजिए। नपल्टाउनुस्। जो मैं बोल रहा हूँ वहाँ लिखा है। जे मैले भनिरहेको छु त्यो बाइबल भित्रै छ, तपाईहरु पद मात्रै लिनुहोस्, पल्टाउनु पर्दैन। 9 पद में लिखा है, जिसके अंदर मसीह का आत्मा नहीं है। 9 पदमा लेखेको छ, जो भित्र चाहिँ ख्रिस्टको जीवन छैन भने, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है, मसीहको आत्मा छैन भने वो मसीह का जन भी नहीं है। त्यो मसीहको व्यक्ति पनि होइन। चाहे नाम तुम प्रेम मसीह रख लो, चाहे तपाईको नाम प्रेम मसीही राख्नुस्, अंदर प्रेम नहीं होगा, भित्र चाहिँ प्रेम हुँदैन। इससे फर्क नहीं पड़ेगा। त्यसले फरक पर्दैन। मैं चर्च को मैसेज दे रहा हूँ, म मण्डलीलाई यो सन्देश बाँडिरहेछु। चेक इट। इनसाइड मसीहा है कि नहीं है? के तपाईँ भित्र त्यो मसीहा छ कि छैन? मसीह का आत्मा है कि नहीं है? मसीहको आत्मा छ कि छैन? बुरा मत मानना, 2 कुरिन्थी 13 अध्याय के 5 पद में लिखा है, दुःख नमान्नु होला, 2 कुरिन्थी 2 को 13 अध्यायमा लेखिएको, 2 कुरिन्थी 13 अध्यायमा 5 पद, 5 पदमा इधर देखिए, वहाँ ये लिखा है, त्यहाँ यसो लेखिएको छ, अगर तुम अपने आप को जांचते, यदि तिमीले आफैले आफैलाई जाँचेको यानी भए, आपको अपना असेसमेंट खुद करना है। आफैले जाँचेको भए, मैं आपको जांचने नहीं आया हूँ, म तपाईहरुलाई जाँच्नलाई मैं आप पे उंगली आएको उठाने नहीं होइन, आया हूँ। तपाईहरुलाई यसरी दोष देखाउन आएको होइन। आप अपना अंदरूनी वैल्यूएशन खुद कीजिए तपाईले आफ्नो भित्री जाँच आफै गर्नुहोस् और देखिए क्या मसीह अंदर है। र हेर्नुहोस् कि तपाई भित्र मसीही हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न। अगर मसीह अंदर नहीं है यदि परमेश्वर ख्रीष्ट तपाई भित्र हुनुहुन्न भने तो वहाँ लिखा है तुम जांच में निकम्मे निकले।
त्यहाँ लेखिएको छ तिमीहरू चाहिँ निकम्मा हुनेछौ। क्या कहेंगे नेपाली में? निकम्मा, युजलेस, Useless. Yeah, it says right speaking. Useless Christian हो, नाम के क्रिश्चियन हो। नामको मात्रै विश्वासी हुनेछौ। सो अंदर वो है कि नहीं है? त्यसै कारण भित्र ख्रिस्ट हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? बाइबल कहती है बाइबल भन्दछ कि जिस पवित्र आत्मा ने जुन पवित्र आत्माले यीशु मसीह को येशू मसीहलाई मुर्दों में से जिंदा कर दिया, मृत्युबाट पुनर्जीवित पार्नुभयो, वही पवित्र आत्मा त्यही पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है। तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। तुम्हारे इस अविनाशी शरीर को तपाईको यो बाहरी व्यक्ति जो फ्लेशली है तपाईको बाहिरी शरीर छ, उसको त्यसलाई जीवित कर देगा। चाहिँ जीवित गरिदिनु हुनेछ। सेम स्पिरिट, त्यही आत्मा, वही पवित्र आत्मा त्यही पवित्र आत्मा आपको ठीक कर देगा। तपाईलाई ठीक गर्न सक्नुहुन्छ। और अगर आप इस पर नहीं अमल करेंगे तर तपाईँ यसमा मान्नु भएन भने तो रोमी 8 अध्याय का 12, 13, 14 पद कहता है, रोमी 8 को 12, 13, 14 भन्दछ। बड़ा डरावना लगता है मुझे। मलाई एकदम डरलाग्दो लाग्छ यो कुरा। आज इनको डरा ही देते हैं। आज म तपाईलाई डराउने पार्दिन्छु। पास्टर जी मैं इन्हें डरा सकता हूँ? के डराइदियो? ओके, परमिशन मिल गई है। सुनिए वहाँ क्या लिखा है। सुन्नुहोस् त्यहाँ के लेखिएको छ। जो शरीर के अनुसार जीवन जीता है, जो शरीर अनुसार जीवन बिताउँछ, शरीर फ्लेशली बाहर वाले व्यक्ति के यो अनुसार शरीर अनुसार जीवन बिताउँछ, भाइ वो नाश हो जाएगा। त्यो व्यक्ति नाश हुनेछ। मुझे मत घूरो ना मुझे पकड़ो। मलाई नघुर्नुहोस्, मलाई यसरी नहेर्नुहोस्, मलाई नसमात्नुहोस्। ये प्रभु का वचन में लिखा यो है। प्रभुको वचनमा लेखिएको छ। जो शरीर के अनुसार जिएंगे, जो शरीर अनुसार जिउँछ, इसका मतलब क्या हुआ? यसको मतलब के भयो? लस्ट ऑफ आई, आँखाको अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा शरीरको अभिलाषा और जीविका का घमंड। र धनको घमण्ड। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15-16 में लिखा है। पहिलो यूहन्ना 2 को 15-16 मा लेखिएको छ। अगर इन 3 चीजों से आप जी रहे हैं यदि यो तीनवटा कुरा चाहिँ तपाईको जीवनमा छ र जिरहनु भएको छ, तो मैं आपको खुल्ला कहता हूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए मैं साफ खुले शब्दों में कह रहा हूं, आप नाश हो जाएंगे। त्यसै कारण म तपाईहरुलाई माया गर्छु र स्पष्ट भन्न चाहन्छु, यदि यी तीनटा कुरा चाहिँ तपाईको जीवनमा छ भने तपाई चाहिँ नाश हुनुहुनेछ। आपको फ्लेश के अनुसार नहीं चलना। तपाईलाई शरीर अनुसार चल्नु हुँदैन। चल्नु पहले आदम से फ्लेश की उत्पत्ति हुई। पहिलो आदमबाट शारीरिक जीवन चाहिँ उत्पन्न भयो। विदाउट स्पिरिट, पवित्र आत्मा बिना, विदाउट गॉड, परमेश्वर बिना, विदाउट होप, आशा बिना आज भी ऐसे ही पैदा होते जा रहे हैं। आजसम्म पनि यसरी नै जन्मिँदैछन्। क्राइस्ट कहता है मैं इसलिए आया हूँ अनि त्यसै कारण ख्रिस्ट भन्नुहुन्छ म तुम जीवन पाओ, त्यसै कारण ख्रिस्ट भन्दै हुनुहुन्छ बहुतायत का जीवन पाओ। तिमी जीवन पाओ र प्रशस्तताको मैं जीवन अपना पाओ। जीवन तुम्हें देने आया हूँ। म मेरो जीवन तिमीलाई दिनलाई आए। जैसे मैं जीवित हूँ, जसरी म जीवित छु एग्जैक्टली वैसे ही तुम भी जियो। त्यसरी नै तिमी जियो। तिमी जियो। सो इस समस्या का समाधान कैसे होगा? अब यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ? आपने 12 पद में पढ़ा कि जो शरीर के अनुसार चलेगा वो नाश हो जाएगा। 12 अध्यायमा अघि भर्खर पढ्नुभयो, जो शरीर अनुसार जिउँछ त्यो चाहिँ नाश हुनेछ। मैं आपको इसका समाधान दे रहा हूँ। म यसको सॉल्यूशन समाधानै हो, समाधान समाधान हो। लेनुस लेनुस लिनुस लेनुस लिनुस दिनुस। ओके, मैं दे रहा हूँ। म दिदैछु। रोमी 8 अध्याय 13 पर रोमी 8:13 वहाँ लिखा है, त्यहाँ लेखिएको छ, आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को नाश करोगे तो जीवन पा जाओगे। आत्माद्वारा शारीरिक कार्यलाई नाश गर्दै गयो भने जीवन पाउनेछ। क्योंकि मैं अब क्राइस्ट बन गया हूँ। किनकि अब म ख्रिस्ट भइसकेँ। क्राइस्ट मतलब अनॉइंटेड। ख्रिस्ट भनेको
मतलब अभिषेक, पवित्र आत्मा से भरा हुआ। पवित्र आत्माले भरिएको। चूंकि मैं पवित्र आत्मा से भरा हूँ, किनकि म चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको हुँ, क्योंकि मैं अनॉइंटेड हूँ, किनकि म अभिषेक भइसकेको छु, क्योंकि मेरा मसा किया गया है, किनभने मेरो चाहिँ अनॉइंट किया गया है। मलाई चाहिँ अभिषेक गरिएको हुनाले तो उस आत्मा से तुम शरीर की क्रियाओं को नाश करोगे तो जीवन पा जाओगे। त्यो आत्माले चाहिँ तिम्रो शारीरिक कुराहरूलाई चाहिँ निर्मूल पार्दै गयो भने चाहिँ तिमी जिउने छौ। और जब तुम जीवन पाओगे, र जब तिमीले जीवन पाउनेछौ, ये जीवन किसके द्वारा मिलेगा? यो जीवन कसद्वारा पाउनेछौ? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्माद्वारा। तब जब वो जीवन मिल जाएगा, तब त्यो जीवन पाउनेछौ। वो जो परमेश्वर बाहर था, जो परमेश्वर बाहिर हुनुहुन्थ्यो, यहोवा परमेश्वर पिता बाहर था, यहोवा पिता परमेश्वर चाहिँ बाहिर हुनुहुन्थ्यो, यीशु बाहर था, यीशु बाहिर हुनुहुन्थ्यो, लेकिन पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तर पवित्र आत्मा चाहिँ तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वर तुम्हारे अंदर होगा। अब परमेश्वर चाहिँ तपाईँ भित्र हुनुहुन्छ। तब 14 पद में लिखा है, त 14 पदमा यसरी लेखिएको छ, जितने आत्मा के चलाए चलेंगे, जतिजना आत्मिक जीवन जिउनेछौ, शरीर के अनुसार नहीं, शरीर अनुसार होइन। लिसन, सुन्नुहोस्, शरीर के अनुसार नहीं, शरीर अनुसार होइन, बाहर वाले शरीर के अनुसार नहीं, बाहिरी शरीर अनुसार होइन, भीतरी व्यक्ति के अनुसार, भित्री व्यक्ति अनुसार, इनर मैन के अनुसार, भित्र भएको मानिस आत्मा के चलाए जो चलेगा, आत्माद्वारा चलिएको, जो चलेगा, जो चलिने छ पवित्र आत्माद्वारा, वो ही मेरा बेटा कहलाएगा। उनीहरू नै मेरो छोरा कहलाइनेछन्। एक बार आप नेपाली में पढ़ दीजिए, ये यकीन नहीं कर रहे मेरी बात पे। रोमियो 8:14। तपाईले आमेन भन्नु भएन, उहाँले भन्नु भयो है। रोमी 8:14 8:14 यसरी लेखिएको छ, किनभने सबै जो परमेश्वरका आत्माले डोराइएका हुन्छन् तिनीहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुन्। आमेन। अघि भित्री भनेको पवित्र आत्माले डोराइएको जीवन बिताउँछ, त्यो चाहिँ परमेश्वरका सन्तान हुन्। अनि आज हामीहरू आपको आत्मा से डराना है। अब हामीलाई चाहिँ आत्माले डोर्याउनु पर्ने हुन्छ। डरानु भयो, डोर्याउनु भयो। भयो। आमेन। आमेन। जब आप ऐसा करेंगे, जब तपाईँ यसो गर्नुहुन्छ, तो इसके आगे 15, 16, 17 पढ़ना। अब यो भन्दा अगाडि 15, 16, 17 वहाँ पर लिखा है, त्यहाँ लेखिएको छ। सुनिए वहाँ क्या लिखा है। सुन्नुहोस् त्यहाँ के लेखिएको छ। आप पापा की संपत्ति के वारिस बन जाएंगे। त्यहाँ लेखिएको छ तपाईँ परमेश्वर पिताको सम्पत्तिको हकदार हुनुहुनेछ। बाप की संपत्ति का वारिस कौन है? बाउको छोरा छोरी। हकदार को हुनेछ? छोरा छोरी। राइट? तो अगर बाप कहता है आज से तू मेरी छोरी नहीं है, अखबार में निकाल देता है। यदि बाउले भने तिमी मेरो छोरी होइन भने अखबार में निकाल दिया, पत्रिकामा समाचारमा निस्किन्छ। तो मेरी संपत्ति का वारिस ये नहीं बनेगी। त मेरो सम्पत्तिको हक चाहिँ यसलाई लाग्दैन, पाउँदैन। वारिस कब बनेगी? सन्तान कहिले बनिन्छ? हकदार कहिले बनिन्छ? जब तक ये रिलेशन रहेगा, जबसम्म यो सम्बन्ध रहन्छ, बाप बेटे का। बाउ छोराको सम्बन्ध रहन्छ। मैं यहाँ पर एक अचानक से मेरे सामने एक गवाही आ गई। अचानक मलाई एउटा गवाही याद मैं हाथ जोड़कर आपसे परमिशन मांगता हूँ म हात जोडेर यो मलाई अनुमति चाहन्छु कि आप उस गवाही को प्लीज सुन लीजिए। त्यो गवाहीलाई प्लिज सुनिदिनु होला। मैं 17 अप्रैल 1994 को यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया। 17 अप्रिलमा मैले 94 अप्रिलमा मैले परमेश्वरलाई ग्रहण गरेँ। मैं अपने पूरे खानदान में पहला क्रिश्चियन हूँ। मेरो पुरै खानदानमा म चाहिँ पहिलो क्रिस्चियन हुँ। मेरा खानदान बहुत रॉयल फैमिली है। मेरो खानदान चाहिँ एकदम राजकीय रोयल परिवार हो। आपने नाम सुना होगा, सोनिया गांधी। तपाईले सुन्नु भएको छ सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, भन्नुस् त होइन, प्रियंका गांधी। रिश्ते में मैं प्रियंका गांधी का ससुर लगता हूँ। रिश्तामा चाहिँ म प्रियंका गांधीको ससुर रे। हमारा खानदान ऐसा था। यस्तो खानदान छ ऐसे मेरो। और ऐसे खानदान ने यीशु को ग्रहण कर लिया।
र यस्तो खानदानमा चाहिँ मैले ईश्वरलाई पाएँ। मुझे किसी ने भी गॉस्पेल नहीं सुनाया, मलाई कसैले पनि सुसमाचार सुनाएनन्। मेरे हाथ में किसी ने कोई पर्चा नहीं दिया। मेरो हातमा कसैले पनि त्यो हामीले प्रचार गर्दा ट्र्याक्स दिन्छ नि हैन, सुसमाचार सुनाउँदा त्यो दिएन। ये गवाही मैं कट कर रहा हूँ, फिर कभी दोबारा बुलाओगे तो सुनाऊंगा। अब म यही यो कट गर्न चाहन्छु। अब फेरि दोस्रो पटक तपाईँहरूले बोलाउनु हुँदा म भन्नेछु, क्योंकि ये संदेश इतना बड़ा हो गया तो ये मुझे दोबारा बुलाएंगे नहीं। किनभने यो प्रचारै यति लामो भइसक्यो, फेरि दोस्रो पटक तपाईँहरूले बोलाउनु नहोला भनेर चाहिँ म यो कट गर्न अगर चाहन्छु। आप दोबारा बुलाएंगे तब मैं सुना। यदि तपाईँले फेरि दोस्रो पटक मलाई बोलाउनु भयो भने चाहिँ मेरो गवाही भन्नेछु। सो मुझे बहुत कठिनाई से गुजरना पड़ा। मलाई चाहिँ एकदमै कठिनाइद्वारा चाहिँ गुज्रिनु पर्यो। मुझे घर से निकलना पड़ेगा। म घरबाट निस्किनु पर्यो। मैं अपना सारा घर लगाया सारा सामान, सिर्फ शरीर पे शर्ट और पैंट बाहर। घरबाट मैले केही पनि ल्याएन, सिर्फ मैले लगाएको लुगामा म निस्किनु मेरे पर्यो। हाथ में कुछ भी नहीं था, मेरो हातमा केही पनि थिएन, मेरे जेब में भी कुछ नहीं था। मेरो पकेटमा नि केही पनि थिएन। मैं रात को कहाँ रहूंगा, म राति कहाँ बस्छु, क्या खाऊंगा। के खान्छु। ये मेरी मसीह जीवन की शुरुआत थी। यो चाहिँ मेरो ख्रिस्टीय जीवनको सुरुवात थियो। वेरी हार्ड लाइफ। एकदमै गाह्रो जीवन। 12 साल तक मैं किसी चर्च का मेंबर नहीं था। 12 वर्षसम्म म कुनै पनि चर्चको सदस्य थिएन। मेरे पास हिंदी की एक बाइबल थी। मसँग एउटा हिन्दी वाचित बाइबल थियो। मैं रात दिन बस बाइबल पढ़ता था। म चाहिँ रात दिन त्यो बाइबल मात्रै पढ्थ्यो, जमीन पर बैठ के। भुइँमा बसेर। मेरे पास वो टाट बोरी भी नहीं थी। त्यहाँ मलाई ओछ्याउने कुरा पनि थिएन। ऐसे बैठ के मैं पढ़ता था। यसरी बसेर चाहिँ म त्यो बाइबल पढ्थेँ। थैंक यू लॉर्ड। आमेन। हमें पसीना आ रहा था, इनको भी तो पसीना आना चाहिए। मेरी कंडीशन ये थी, मेरो अवस्था यस्तो थियो, क्या खाऊंगा कहाँ रहूंगा मालूम नहीं है। के खाउला कहाँ बसौला केही पनि थाहा थिएन। मैंने बाइबल अपने घर में घुटने के बल बैठकर पढ़ी। मैले बाइबल घुँडामा आएर पढेँ। आज भी मैं बाइबल ऐसे ही पढ़ता हूँ। आजसम्म पनि म बाइबल त्यसरी नै घुँडामा आएर पढ्छु। मैं किसी बाइबल स्कूल में नहीं गया। म कुनै पनि बाइबल स्कुल गएको छैन। मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। मसँग कुनै पनि सर्टिफिकेटहरु पनि छैन। लेकिन टेस्टमनी ये है तर गवाही चाहिँ यो हो कि मैं दूसरों को सर्टिफिकेट देता हूँ। तर म अरूलाई सर्टिफिकेट दिन्छु। और मेरे दिल की इच्छा थी मैं लोगों को जा के सिखाऊं। मेरो मनभित्रको इच्छा थियो कि म मान्छेका गएर मानिसहरूलाई सिकाऊं। मैंने कहा प्रभु जी मैं पेड़ के नीचे बैठ के सिखा सकता हूँ। प्रभु म रुखमुनि नै भएर पनि सिकाउन सक्छु। लेकिन जो लोग रहेंगे वो फ्रेश कहाँ होंगे? तर जहाँ जो बस्ने छन् जो मसँग टोयलेट बाहिर कहाँ जान्छ? जो मसँग बसेछ नि तिनीहरू चाहिँ शरीरको कुरा कहाँ गर्छ, टोयलेटहरु क्या गर्छ, कहाँ जाएंगे? कहाँ जान्छ, रात को कहाँ सोएंगे? राति कहाँ सुत्छ। सो आई नीड द प्लेस। त्यसै कारण चाहिँ मलाई भवनको आवश्यकता पर्यो। मेरी जेन्युइन नीड थी। यो चाहिँ मेरो सामान्य आवश्यकता थियो। सामान्य नहीं, रियल की जरूरत है। वास्तविक आवश्यकता थियो। सो लॉर्ड ग्रांट इट। त्यसैले प्रभुले यो ग्रहण गर्नुभयो। तो नहीं, ग्रांट इट प्लीज, ग्रांट इट। प्रभु प्लिज दिनुहोस्, दिनुभयो। और मैं जगह जगह स्कूल किराए का लेकर बाइबल स्कूल चलाने लग र गया। म ठाउँ ठाउँमा स्कुल भाडामा लिएर बाइबल स्कुल चलाउँछु। मैं 100 रुपए में 40 दिन का स्कूल चलाता था। म 100 रुपैयाँमा 40 दिन चाहिँ बाइबल स्कुल चलाउँथेँ। सरकार को दिखाने के लिए कि मैंने फीस ली है। सरकारलाई देखाउन कि मैले चाहिँ फी लिएको छु। अब 40 दिन 100 रुपए में कैसे चलेगा? 40 दिन 100 रुपैयाँमा कसरी चल्छ? लेकिन सुपर नेचुरल वे में सारा खाना चलता था। तर सुपर नेचुरल वेमा सबै कुरा भयो। कोई डोनर नहीं था, कोही डोनर थिएन, कोई संस्था से मैं कनेक्ट कुनै नहीं पनि था। संस्थासँग म सम्बन्धित थिएन। किसी का मेरे पास आज भी वायदा नहीं है ब्रदर पुरी हम आपको 1000 रुपए महीना भेजेंगे। कसैले पनि आजसम्म त्यो प्रतिज्ञा गरेको छैन कि ब्रदर पुरी हामी चाहिँ तपाईलाई यति यति दिन्छु महिना भनेको छैन। ऐसा भी कोई एश्योरेंस नहीं है। त्यस्तो पनि कुनै पनि स्रोत छैन। 100% सुपर नेचुरल स्कूल। 100% अलौकिक तरिकाले चाहिँ यो स्कुल चलाइरहेको। आज भी ऐसे ही चल रहा है। आजसम्म पनि यसरी नै छ। लोग भी कंफ्यूजन में है और मैं भी कंफ्यूजन। त्यो मानिसहरू पनि अन्योलमा छन्, म पनि अन्योलमा छु। तो हमारे बरेली नाम सुना होगा, इंडिया में एक जगह है बरेली। इन्डियामा बरेली भन्ने ठाउँको वहाँ बारेमा सुन्नुहुन्छ? कैथोलिक का एक आश्रम मैंने किराए पे लिया। त्यहाँ मैले क्याथोलिकहरूको आश्रमलाई चाहिँ भाडामा लिए 40 डेज के लिए। 40 दिनको लागि। और 40वां दिन जब आया, 40औं दिन जब आयो, कैथोलिक बिशप वहां आया क्याथोलिक बिशप चाहिँ त्यहाँ आउनुभयो। और उसने जब मेरी मेहनत और लगन देखी
र त्यतिखेर उहाँले चाहिँ मेरो मेहनत र मेरो लगनलाई देख्नुभयो। उसने सारा किराया माफ कर दिया 40 उहाँले दिन चाहिँ त्यो भाडा थियो नि त 40 दिनको त्यो चाहिँ सबै माफी भन्नुभयो। जनरेटर वाले ने जनरेटर फ्री कर दिया। जेनेरेटर दिने फ्री माफी और भन्नुभयो। पहले दिन क्या हुआ, र पहिलो दिन के भयो, जब स्कूल का इनॉग्रेशन हो रहा था, जब स्कुलको शुरुआत भइरहेको आराधना हो रही थी, आराधना भइरहेको थियो। और जब सब उसके बाद गए, चाय पानी खत्म हुआ, आराधना सकेपछि चियापान सक्यो। एक किचन में जिसकी ड्यूटी थी उसने मुझसे आकर कहा किचनमा काम गरिरहेको एकजना व्यक्ति आएर मलाई भन्यो, कि एक व्यक्ति जीप में आया था एकजना मान्छे चाहिँ जिपमा आउनु भएको थियो और वो ये सामान रख दिया है। अनि उहाँले चाहिँ यो सामानहरू राखिदिनु भयो। एक बोरी, इतनी बड़ी बोरी, चीनी, तेल, चावल, सारा राशन। एकजना मान्छे चाहिँ जिपमा आउनुभयो र अनि यो सबै सामान दिनुभयो भनेर रासन पानी चाहिँ देखायो और कहकर गया है किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। र यसो पनि भन्नुभयो केही कुराको आवश्यकता छ भयो भने मैंने भन्नु कहा पनि भन्नुभएको छ। उसका नाम क्या बताया उसने? अनि मैले चाहिँ त्यो किचनको स्टाफलाई भन्यो उहाँको नाम के भन्नुभयो अरे? वो नाम तो बताया नहीं। अनि त्यो स्टाफले चाहिँ भन्यो नाम त भन्नु भएन। फोन नंबर भने मैले सोधेँ। फोन नंबर भी नहीं दिया। अनि त्यो स्टाफले भन्यो फोन नम्बर पनि दिएको। आज तक मुझे नहीं मालूम वो आदमी कौन था। आजको दिनसम्म पनि मलाई थाहा छैन त्यो राशनहरू लिएर जाँदा सच मिरेकल। त्यो चाहिँ एकदमै चमत्कार थियो। और मैं जब 40 दिन बाद घर आया, जब म 40 दिन पछि घर आएँ, मैंने अपनी वो फोल्डिंग बेड उठाया मैले त्यो फोल्डिङ गर्नेवाला बेड उठायो और वो पेड़ के नीचे लगा दिया अनि एउटा रुखको मुनि लगाइदिएँ। और मैं वहां लेट गया म त्यहाँ सुतेँ। और लेटे लेटे मैं अपने पापा से बातें करने अनि लगा। त्यहाँ सुत्दा सुत्दै क्रममा मेरो स्वर्गीय पितासँग कुरा गर्न सुरु गरेँ। मैं प्रार्थना करने के लिए मुखड़ा नहीं बनाता हूँ, म प्रार्थना गर्नको लागि आफ्नो मुख यस्तो बनाउँदिनँ, एक्टिंग नहीं करनी म है। एक्टिङ गर्दिनँ। वो तो मेरा पापा है ना, उहाँ त मेरो पिता हुनुहुन्छ। मैं कभी भी उससे कहीं भी बात कर सकता म हूँ। उहाँसँग जहाँ पनि जतिखेर पनि कर कुरा सकता गर्न सक्छु। हूँ। मैं लेट के प्रार्थना करने लगा, म सुती कुरा गर्न लागेँ, मीन्स बातें करने लगा। कुरा गर्न लागेँ। थका हारा आया था। म थाकेर आएको थिएँ। मैंने कहा यार पापा आप जरा भी मेरा ख्याल नहीं रखते। मैले भने पिता तपाईँ मेरो अलिकति पनि वास्तव मैं एग्जैक्ट वो बात बता रहा हूँ जैसे मैंने आपकी भाषा में कहूँ तो प्रार्थना की। म त्यही कुरा भन्दैछु जसरी तपाईँ चाहिँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यसरी मैले गरेको थिएँ। मैंने कहा आप जरा भी मेरा ख्याल नहीं रखते। के तपाईँ मेरो अलिकति पनि वास्ता गर्नुहुन्न? मुझे जगह जगह जाकर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है स्कूल चलाने के लिए। मलाई ठाउँ ठाउँमा गएर कम्प्रोमाइज गर्नुपर्नु परिरहेको छ स्कुल चलाउनको लागि। मैं आपका बेटा हूँ, म त तपाईँको छोरा हुँ, आप मेरे पापा हैं। तपाईँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ। इस रिश्ते से यो सम्बन्धले सारी संपत्ति का, आपकी सारी संपत्ति का वारिस मैं हूँ यो सम्बन्धले गर्दा चाहिँ तपाईँको सबै सम्पत्तिको अधिकार चाहिँ मेरो हो। और सारी पृथ्वी आपकी है, सबै पृथ्वी चाहिँ तपाईँको हो, सब लैंड आपकी है। सबै जग्गा तपाईँको हो। आप थोड़ी सी जगह मुझे नहीं दे सकते? के थोरै जग्गा चाहिँ मलाई दिन सक्नुहुन्न? कैसे हो पापा? कस्तो बुवा हुनुहुन्छ तपाईँ? मैंने आमीन भी नहीं किया। मैले आमेन पनि गरिनँ। पता नहीं क्या हुआ, एक आध दिन के अंदर, खोइ मलाई पनि थाहा भएन अचानक यो कसरी भयो। एक दो दिन, मुझे अभी भी नहीं मालूम कैसे कहाँ से शुरू हुआ। मलाई पनि थाहा छैन एक दुई कसरी सुरु भयो। जिस जगह मैं लेटा हुआ था, जुन ठाउँमा म पल्टेको सुतेको जिस जगह मैं लेटा हुआ था, जुन ठाउँमा सुतेको थिएँ उसके गेट के बाहर सड़क थी, त्यसको गेटको बाहिर चाहिँ सडक थियो। मेन रोड। मेन रोड थियो। मेन रोड के उस पार मेन रोडको पारिपट्टि 10,875 स्क्वायर फीट लैंड फ्री ऑफ कास्ट। हाँ, they understand. Holy Spirit is moving. Yes, Hallelujah. हालेलुया। अब समस्या ये आ गई, वो बोलता है रजिस्ट्री कराओ। अब समस्या चाहिँ फ्रीमा पाएँ नि त मैले। अब त्यो त मेरो नाममा रजिस्टर गर्नु पर्यो। रजिस्ट्री के लिए पैसा चाहिए इतना, अब रजिस्टर गर्नको लागि पैसा दिनु पर्यो अनि लिनु पर्यो। वो पैसा मेरे पास थोड़ा सा है, अब त पैसा मसँग थोरै छ। मैं क्या करूं? अब म के गरौँ? फिर एक दुकानदार था, जब मैं उसकी दुकान पर जाता तो वो मालिक उठ के आता और लेट कर मुझको प्रणाम करता था। अनि एउटा दोकान थियो, त्यो दोकानको साउ चाहिँ जब म त्यहाँ जान्छ यस्तो पुरा सुतेर मलाई धन्यवाद गर्थ्यो। मैं उसके पास चला गया, म उसको मैंने कहा जमीन की रजिस्ट्री करानी है, म उसकोमा गएर भने मेरे पास पैसा कम है, जग्गा चाहिँ मेरो नाममा पास गर्नु पर्यो। ये मसँग मेरा पैसा छैन। मेरा चेक रख लो, मेरो चेक राख्नुहोस्। मैं 1 हफ्ते बाद पैसा दूंगा, मेरा चेक वापस कर अनि देना। 1 हप्तापछि म तपाईँलाई पैसा दिन्छु अनि चेक फिर्ता दिनुहोस्। उसने खर्च से पैसे दे दिए, उहाँले पनि तुरुन्तै पैसा दिनुभयो। मैं रजिस्ट्री करा के घर आ गया। अनि मैले रजिस्टर गरेर घर आएँ। मैं 3 दिन बाद गया, म 3 दिन पछि गएँ। मैंने कहा भाई साहब अपना चेक लो, मेरे पैसे ले लो, चेक वापस करो। अनि मैले भने ल दाजु तपाईँको पैसा लिनुहोस् र मेरो चेक फिर्ता दिनुहोस्। बोले कैसा चेक? अनि उसले भने कस्तो चेक? मैंने तो उसी दिन
लड़के को भेजा था, बैंक वाले ने पैसे दे दिए। मैले त्यही दिन चेक दियो, ब्याङ्कवालाले पैसा दिइसक्यो मलाई। मैंने कहा अगर बैंक में पैसे होते तो मैं तुझसे पैसे लेता। अनि मैले त्यही दिन त्यो ब्याङ्कमा पैसा भए मैले के तपाईसँग पैसा लिन्थ्यो? और मैंने 1 हफ्ते आगे की डेट डाली हुई है। र मैले 1 हप्ता अगाडिको डेट हालेको थिएँ। बोला भाई साहब हमें नहीं मालूम, हमें तो पैसे मिल गए। खै त्यो कुरा चाहिँ मलाई थाहा भएन भाइ, मैले त पाउने पैसा पाइहालेँ। मैंने कहा तुझे पैसे मिल गए, बैंक को कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तो मुझे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आज वहां पर जो बिल्डिंग बनी है, आज त्यो जग्गामा जुन भवन बनिएको छ, किसी संस्था ने 50 रुपए दान नहीं दिया है। कुनै पनि संस्थाले त्यहाँ 50 रुपियाँ दान दिएको छैन। किसी विदेशी आदमी ने 1 रुपया भी नहीं दिया है। कुनै पनि विदेशी मानिसले त्यहाँ 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन। सिंगल रुपया भी नहीं दिया। 1 रुपियाँ पनि दिएको छैन एउटै। मैं जाके सेवा करता, म गएर सेवा गर्छु, वहां से लोग आशीष देते, मैं आकर बिल्डिंग में लगा देता। अनि म गएर सेवा गर्छु, मानिसहरूले मलाई आशिष दिन्छ र त्यो आशिष चाहिँ म लगेर त्यो बिल्डिङमा खर्च गर्छु। आज से 3.5 साल पहले गवर्नमेंट ने उसका मूल्यांकन किया है। आजभन्दा 3.5 वर्ष अगाडि सरकारले चाहिँ त्यो भवनको मूल्याङ्कन गरे। और वो उसकी वैल्यू निकल के आई है 5 करोड़ 35 लाख। करोड़पति। वो भी एक पति नहीं है, वो एक पति नहीं है, करोड़पति है। मैंने ये टेस्टमनी मेरे सामने अचानक आ गई। यो गवाई चाहिँ मेरो अहिले माइन्ड अचानक आएको हुनाले ये कैसे हुई संभव? यो कसरी सम्भव हुन आयो? जब बाप और बेटे का रिश्ता बना, जब पिता र पुत्रको सम्बन्ध भयो, तो जब आप उसके बेटे बन जाएंगे, जब तपाईहरु पनि उहाँको पुत्र हुनु, आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्मा के चलाए चलेंगे, आत्माको अनुसार चल्यो भने तो आप उसके बेटे बन जाएंगे। तपाईहरु पनि उहाँको छोरा, जब आप बेटा बेटी बन जाएंगे, जब छोराछोरी हुनुहुनेछ, तो उस सारी संपत्ति के वारिस आप हो जाएंगे। ये लिखा है वहाँ। आप लेखिएको छ। आप जिसे कल तक परमेश्वर परमेश्वर कहते थे, हिजोसम्म तपाईले परमेश्वर परमेश्वर भनेर नि टाढा राख्नु भयो। आप उसको पापा करके बुलाने अब लग आज जाएंगे। पिता भनेर नजिक ल्याउन सक्नु। आज से परमेश्वर कहना बंद। अबदेखि परमेश्वर भन्न बन्द। चलेगा? दुनिया के लिए जो गॉड है, संसारको लागि चाहिँ के परमेश्वर हो? अरे उन्हें मालूम नहीं है, वो मेरा पापा है। तिनीहरूलाई थाहा छैन कि हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने ऑफिस में स्टिकर लगा रखा है। मैले मेरो अफिसमा चाहिँ त्यसो लेखेर राख्छ नि त्यो के। If your God is dead, यदि तिम्रो परमेश्वर मर्यो भने try mine. ट्राई माइन्ड बुझ्नुभयो? यदि तिम्रो परमेश्वर मर्यो भने मेरो परमेश्वर चाहिँ ट्राई गरेर। जो तुम्हारा परमेश्वर है ना, जो तिम्रो परमेश्वर, जिसको तुम परमेश्वर कहते हो, जसलाई तिमी परमेश्वर भन्छौ, वो मेरा पापा है। त्यो चाहिँ मेरो पिता हो। सोचिए आपके साथ क्या होगा। सोच्नुहोस् तपाईसँग के हुनेछ। ये लाइफ यीशु मसीह चाह रहे हैं। यो जीवन चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहनुहुन्छ। मैं बहुत लंबा घूम के आ गया, संदेश शुरू ही नहीं हुआ। धेरै भयो अब मेन। कोई बात नहीं, आज आपको स्प्राइट पिलाई जाएगी, पानी गर्मी है बहुत। प्रेज द लॉर्ड। सो आपको बात समझ में कुछ आई? मैले भन्न खोजेको आप पहले आदम में रहना चाहते हैं या दूसरे आदम में? आपको आदम भन्न चाहनुहुन्छ कि दोस्रो आदम? आपको आत्मा के चलाए चलना पड़ेगा, तपाईलाई आत्मा अनुसार जीवन जिउनुपर्छ। तब आपको वो क्राइस्ट लाइफ मिलेगी। तब मात्रै तपाईले त्यो ख्रिस्टीय जीवन पाउनुहुनेछ। क्योंकि यहाँ कुछ नए लोग भी हैं, किनकि यहाँ केही नयाँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। कुछ नए अभी कल ही पैदा हुए हैं कोही त हिजो भर्खरै ग्रहण गर्नुभएका मसीह के राज्य में। यीशुको राज्यमा। मैं उनको मद्देनजर रखते हुए एक बात कहना चाह म रहा हूँ। उहाँलाई मध्यनजर राखेर एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मरकुस 10 अध्याय 17 से आगे पढ़ना। मरकुस 10 को 17 देखि अगाडि पढ्दै जानुभयो। मत्ती 19 अध्याय में भी सेम यही चीज मत्ती लिखी है। 19 मा पनि त्यही कुरा लेखेको छ। ये बात समझाकर मैं खत्म करूंगा। यो कुरा म तपाईहरुलाई सम्झाएर आजको भिडियोलाई म बन्द गर्न चाहन्छु। और जो लोग पुराने विश्वासी हैं, जो पुरानो विश्वासी हुनुहुन्छ, उनकी भी आंखें खुल जाएंगी। उनीहरुको पनि आँखा खुल्नेछ। आज आप यीशु मसीह को आज तपाई येशू मसीहलाई
मैं आपके सामने लाने जा रहा हूँ। तपाईँहरूको अगाडि ल्याउन गइरहेको छु और ये बात बताकर मैं संदेश समाप्त कर दूंगा। र यो कुरा भनेर चाहिँ आजको प्रचारलाई म बन्द गर्न चाहन्छु कृपया मेरी ओर देखिएगा। कृपया तपाईँहरूले उहाँलाई हेर्नुहोस् उसको पढ़वाऊं या ऐसी डायरेक्ट चलूं? ओके ओके। पढौँगी हाँ, पढ़िए। पढौँला के हो मरकुस 10 अध्याय 17 पद से पढ़ी। ये नेपाली में पढ़ेंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। 10 कि 17 17 से पढ़ना शुरू करिए। ओके धनी मानिस र स्वर्गको राज्य 17 देखि म पाठ गर्दैछु। यीशु बाटोमा जाँदै हुनुहुँदा एकजना मानिस दौडेर आई उहाँको अघि घोडा टेक्यो र उहाँलाई सोध्यो, हे असल गुरु, अनन्त जीवन प्राप्त गर्न मैले के गर्नुपर्छ? यसुले त्यसलाई भन्नुभयो, तिमी किन मलाई असल भन्छौ? एक मात्र परमेश्वर बाहेक अरू कोही असल छैन। तिमी आज्ञा त जान्दछौ, अर्थात् हत्या नगर्नु, व्यभिचार नगर्नु, नचोर्नु, झुटा गवाही नदिनु, नठग्नु, आफ्नो बुबा र आमालाई आदर गर्नु। अनि त्यसले उहाँलाई भन्यो, गुरुज्यू, यी सबै त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै पालना गरेको छु। यसुले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो, तिमीलाई अझ एउटा कुराको अभाव छ। जाऊ, तिम्रो जे जति छन् बिक्री गर र गरिबहरूलाई देऊ र तिमीलाई स्वर्गमा सम्पत्ति मिल्नेछ, अनि आएर मेरो पछि लाग। तर यस कुराले त्यसको अनुहार उदासिलो भयो र त्यो दुखित भएर गइहाल्यो, किनभने त्यससित धेरै धन सम्पत्ति थियो। अनि वरिपरि हेरेर यसुले आफ्ना चेलालाई भन्नुभयो, धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा पस्नु कति कठिन छ। यही तक काफी है। सुनिए, इसको आप घर में भी पढ़िएगा। यसलाई तपाईहरुले पढ्नुहोस्। मैं आपको इसी पैसेज में यीशु के 3 रूप दिखाने जा रहा हूँ। यो पढेको खण्डबाट म यीशु ख्रीष्टको तीनवटा रूपलाई म देखाउन चाहन्छु। जो लोग विश्वास में कमजोर हैं जो व्यक्तिहरू विश्वासमा कमजोर हुनुहुन्छ और जो नए हैं, जो नयाँ वो हुनुहुन्छ ध्यान पूर्वक सुनिए। उहाँहरूले चाहिँ एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। प्रभु यीशु मसीह प्रभु येशू मसीह अपनी मिनिस्ट्री कर रहे हैं आफ्नो सेवाकार्य गर्दै और धरती पर चल रहे हैं, र जा जाकर प्रचार कर रहे हैं। संसारमा विभिन्न ठाउँमा गएर प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। एक धनी युवक है, एकजना धनी युवक यंग, एक तो जवान है, मानिस, एक तो वो जवान है। एक तो ऊ जवान छ, जवान आदमी तो बड़ा डेंजरस होता ही है, अलि और ऊपर से धनी है और ज्यादा डेंजरस। जवानहरुमा यस्तो हुन्छ नि त, जोस हो भने अलि फुर्ती हुन्छ नि त, यस्तो जस्तै अनि अलि खतरा हुन्छ। झन् धनी भएपछि झन् खतरा भयो। पैसे वाला है इसलिए और ज्यादा खतरा है। पैसा भएको कारण अझ ऊ घमण्ड भन्न खोज्यो होला। और उसने यीशु के बारे में सुन रखा है। र उसले चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा सुनिरहेको थियो। मेरी ओर देखें, यता हेर्नुहोस्, आर्यन मेरी ओर देखो, यीशु मसीह चल रहे हैं येशू मसीह हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो। येशू और वो धनी जवान लड़का र त्यो जवान केटा अचानक यीशु को देख लेता है अचानक चाहिँ उसले येशूलाई देख्छ। और यीशु के पास कैसे लिखा है, आया, दौड़ता हुआ आता है। दौडेर आए। जवानों सुनो मेरी बात, रन टू जीसस। दौडेर आए येशूका। यीशु के पास आने के लिए टालम टोल मत करो, येशूको ठाउँमा बहानेबाजी नहीं करो, बहाना नबनाउनुस्, फुर्ती दिखाओ। फुर्ती देखाउनुस्। जब मिस्टेक हो जाए ना, किसी से कोई मिस्टेक हो जाए, डोंट रन फ्रॉम गॉड, रन टू गॉड। हालेलुया। कसैबाट गल्ती भयो भने परमेश्वरबाट भाग्ने होइन कि, तर परमेश्वरपट्टि चाहिँ भाग्नुहोस्, परमेश्वरतिर चाहिँ। जो गलती आदम ने की वो तुम मत करना। त्यो गल्ती चाहिँ आदमले गरेको थियो नि त, हैन? परमेश्वरदेखि म भागेको थियो नि, आदम कहाँ छ भन्ने प्रब्लम खोज्नुभएको थियो। त्यो गल्ती चाहिँ हामी नगरौँ। आप समझ सकते हैं, एक जवान लड़का जिसके पास जो रिच है, उसके अंदर क्या क्या होगा। तपाईं विचार गर्नुहोस्, एकजना जवान र धनी पनि छ भनेपछि ऊ भित्र के हुन सक्छ। आजकल तो जिनके पास पैसा नहीं है वो जवान भी बिगड़े हुए हैं। आजकल त यस्तो समय रहेको छ, पैसा नभएको जवानहरू पनि बिग्रिरहेको छ। वो दौड़ता हुआ यीशु के पास आता है। त्यो जवान दौडेर येशूको साथ नजिक आउँछ। यीशु किस रूप में खड़े हैं? येशू कुन रूपमा खडा हुनुहुन्थ्यो? पहला रूप दिखा रहा हूं, ही इज लिविंग गॉड।
उहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। वचन देहधारी हो गया है, वचन किनभने देहधारी भइसकेको वचन थियो। परमेश्वर है, वचनै परमेश्वर and he हुनुहुन्छ। is standing before him as a living God. अनि त्यो युवकको अगाडि उहाँ चाहिँ जीवित परमेश्वर खडा हुनुहुन्थ्यो। देख रहे हैं आप, देखिरहनु रहेछ। जीवित प्रभु खड़ा हुआ है जीवित परमेश्वर चाहिँ खडा हुनुभयो। और ये जवान दौड़ता हुआ आता है, र त्यो जवान चाहिँ दौडेर आउँदछ। घर के अंदर नहीं, घरको अगाडि होइन, ड्राइंग रूम में नहीं, के रुममा? घर की बैठक में नहीं, घरको डाइनिङ रुममा, लिभिङ रुममा होइन, ऑन द वे। बाटोमा। उस जमाने में ऐसी सड़कें नहीं थी। त्यो जमानामा यस्तो पिच गरेको रोड रिच लड़का कैसी ड्रेसअप करेगा, धनी व्यक्ति कस्तो लुगामा थियो होला। और वो आकर क्या करता है, ऊ आएर के गरिरहेको छ? लिविंग गॉड के सामने घुटने टेक देता है। जीवित परमेश्वरको सामु घुँडा टेकेको छ। वो अपने पैंट की क्रीज की परवाह नहीं करता। उसले चाहिँ आफ्नो प्यान्ट लुगाको वास्ता गरेको छैन। सुन रहे हैं जवानों? सुनिरहनु भएको छ जवानहरू। और ऐसी कंडीशन में र यस्तै अवस्थामा लिविंग गॉड के आगे झुक जाना, घुटने के बल आना, दंडवत करना, इज अ काइंड ऑफ वर्शिप। अनि घुँडामा आउनु र झुक्नु भनेको पनि एक प्रकारको आराधना हो। और वो आकर यीशु से एक सवाल करता है, र यसुको सामु आएर उसले एउटा प्रश्न सोध्दछ। और यीशु से कहता है, यीशु इटर्नल लाइफ के लिए मैं क्या करूं? अनि त्यो जवानले भन्दछ अनंत जीवन। अनन्त जीवन पाउनको लागि मैले के गरौँ? अनंत जीवन मतलब अनन्त जीवन मतलब गॉडली लाइफ, परमेश्वर का जीवन, परमेश्वरको जीवन, स्वर्गीय जीवन, स्वर्गीय जीवन, हमेशा का जीवन, अन्त्य नहुने जीवन, मसीही जीवन, क्रिस्टीय जीवन, अभिषिक्त जीवन, अभिषेक गरेको जीवन, आत्मिक जीवन। आत्मिक जीवन। ये जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यो जीवन पाउनको लागि चाहिँ मैले के गरौँ? लिसन, जीसस ने क्या उत्तर दिया? ल सुन्नुहोस् येशूले के उत्तर दिनुभयो। यीशु ने कहा, आज्ञा का पालन किया कर। सिंपल। येशूले सजिलो सरल तरिकाले भन्नुभयो, आज्ञा पालना गर। ओबीडियंसी इज द लाइफ। आज्ञाकारिता जीवन है, जीवन हो। अगर आदम ने आज्ञाकारिता में चूक कर दी, आदमले चाहिँ त्यो आज्ञाकारितामा उ चुकेको छ। वो मौत ले आया, अनि त्यो त्यो मौत ले गया। अनाज्ञाकारिताले चाहिँ मृत्यु ल्यायो। और दूसरा आदम आया र दोस्रो आदम आउनुभयो। क्रूस पर, क्रुसमा कीलों से जड़ा हुआ, किला ठोकिएर आखिरी सांस तक अन्तिम साससम्म आज्ञाकारी रहा, आज्ञाकारी वो जीवन ले आया। अनि उहाँले हालेलुया। बोलिए, आज्ञाकारी का जीवन है, आज्ञाकारीको जीवन हो। आज्ञा ही जीवन है, आज्ञा ही सब कुछ है। यीशु ने कहा यूहन्ना 14:15 में, यूहन्ना 14:15 अगर तुम मुझसे प्यार करते हो यदि तिमी मलाई प्रेम गर्छौ तो भने मेरा कहना मानोगे। मैले मेरो आज्ञा पालना गर। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जैसे यीशु ने ये बात कही, जसै येशूले यो कुरा भन्नुभयो, वो जवान लड़के ने क्या बोला? त्यो जवान केटाले के भन्यो? यो त मैले पहिलेदेखि गरेको भनेको। ये आज्ञा तो मैं मानता आ रहा हूँ, यो त मैले मेरो युवा अवस्थादेखि नै युवा हो। ये आज्ञा तो मैं बचपन से मान रहा हूँ, यो आज्ञा त मैले बच्चैदेखि पालना गरेर आएको छु। संडे क्लास से मान रहा हूँ। म सन्डे क्लासमा बस्नेदेखि नै यो कुरा मैले मानेको। आपके छोटे छोटे बच्चे कहाँ गए थे अभी? संडे स्कूल, बाल संगति। बाल संगति से ही मान रहा हूँ। प्रभुले भने आज्ञा पालना गर्थ्यो। आज्ञा त मैले बाल संगतिदेखि नै आज्ञा पालना गरिरहेको छु। वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड, परमेश्वरको वचनै परमेश्वर हुनुहुन्छ। मीन्स मतलब प्रभु ने बोला, आज्ञा में क्या लिखी है? प्रभुले भन्नुभयो आज्ञामा के लेखिएको छ? व्हाट इज द रिटन वर्ड? त्यहाँ चाहिँ लेखिएको चाहिँ के थियो? ड्यूटोनॉमी और क्या कहते हैं, एक्सोडस में लिखा है, त्यहाँ लेखेको छ 10 आज्ञाको बारेमा। लिखा है, प्रस्थान व्यवस्थामा सब लिखा है। सबै लेखेको छ। मैं तो इसे बचपन से मानता आया हूँ। त्यसले भने मैले त यो कुरा त बच्चैदेखि मान्दै आइरहेको छु। लुक हियर, हेर्नुहोस्, परमेश्वर यहाँ दूसरे रूप में खड़ा है। परमेश्वर चाहिँ त्यहाँ दोस्रो रूपमा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। सुनो आयुष, परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर नै परमेश्वरको वचन हो। मेरे साथ कहिए, वर्ड ऑफ गॉड Word of God इज सन ऑफ गॉड। Son of God, वर्ड ऑफ गॉड Word of God, एक्टिंग एक्यूरेट, वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड इज वर्ड ऑफ गॉड। डू यू बिलीव? Yes. Amen.
जो नहीं बिलीव करते उनके लिए मैं बता रहा हूँ। जसले विश्वास गर्नुहुन्न उहाँहरूलाई म भन्न चाहन्छु प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 पद में, प्रकाश 19 को 13 मा लेखिएको छ। अगर गलती हो तो माफ कर देना, गल्ती भयो भने माफ गर्नु बट इट इज रिटन। तर लेखिएको छ। वो आप इधर मेरी ओर देखिए क्या लिखा है। मलाई हेर्नुहोस् त्यहाँ के लेखेको छ। वो जो सफेद रंग के घोड़े पे सवार है, उहाँ जो सेतो घोडामा सवार जिसकी हुनुहुन्छ, आंखें आग की ज्वाला है, जसको आँखामा चाहिँ आगोको ज्वाला छ, हाथ में लोहे का राजदंड है हातमा फलामको राजदण्ड छ, और मुंह में चौधारी चौकी तलवार है, मुखमा चाहिँ दुई धारे तरवार छ, और श्वेत वस्त्र पहने हैं, र सेतो वस्त्र पोषक पहिरिनु, लहू के छींटे दिए गए हैं, रगतको छिटा उसके जान पर उहाँको जाँघ उपर और वस्त्र पर लिखा है, र लुगामा लेखिएको छ, प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा, प्रभुहरूका प्रभु राजाका राजा, और उसका नाम है परमेश्वर का वचन। र उहाँको नाम हो परमेश्वरको वचन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन परमेश्वर का बेटा है, परमेश्वरको वचन परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर का बेटा परमेश्वर का वचन है। परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरको वचन। रिटन गॉड इज स्टैंडिंग। लेखिएको परमेश्वर चाहिँ जीवित भएर उभिनु भएको छ। आज हर एक के पास बाइबल है। आज हरेक जनासँग बाइबल छ। चर्च में विश्वासी बहुत आते हैं। चर्चमा विश्वासीहरू धेरै आउनुहुन्छ। कई चर्च ऐसी हैं जो अपने को कहती हैं मेगा चर्च हैं। कति चर्चहरू छ त्यसले भन्छ मेरो चाहिँ मेगा चर्च हो। मेरी चर्च में 10,000 लोग आते हैं, मेरो चर्च मेगा छ। मेरो चर्चमा चाहिँ 10,000 जना मान्छे आउँछ। 1 लाख लोग आते हैं। 1 लाख आउँछ मेरो चर्चमा। हर चर्च का पादरी कहता है विश्वासी मेरे यहाँ ही आए। अनि सबै चर्चको पास्टरले भन्छ विश्वासीहरू चाहिँ सबै मेरै मण्डलीमा आउँछ। हर चर्च में विश्वासी की भीड़ मिलेगी, हरेक चर्चमा चाहिँ विश्वासीको भीडहरू देखिनुहुन्छ। लेकिन अगर आप उनका मूल्यांकन करेंगे, तर यदि तपाईँ त्यसको मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भने आज्ञाकारी थोड़े से मिलेंगे। आज्ञाकारीहरू चाहिँ थोरै मात्रै भेटिनुहुन्छ। Am I right? विश्वासी तो ज्यादा मिलेंगे, विश्वासी त धेरै भेट्नुहुनेछ, लेकिन आज्ञाकारी थोड़े से होंगे। तर आज्ञाकार भएकाहरू चाहिँ थोरै। पहले उसने लिविंग गॉड को देखा, पहिला उसले जीवित परमेश्वरलाई देखे, फिर उसने रिटन गॉड को देखा, त्यसपछि उसले लेखिएको परमेश्वरलाई देखे, और वो लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुआ। तर ऊ सन्तुष्टि थिएन, अभी भी संतुष्ट नहीं हुआ। अझ पनि सन्तुष्टि थिएन। तो बाइबल में लिखा है, त बाइबलमा लेखिएको छ यीशु ने उसको एक्सरे किया। यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उसलाई एक्सरे गर्नुभयो अरे। एक्सरे जानते हैं कैसे एक्सरे होता है? मशीन, मशीन, हाँ, वो रेज निकलती हैं, एक्सरे मेसिन थाहा छैन है वो तपाईलाई? अंदर तक देख जाती है, त्यो चाहिँ भित्रसम्म देख्छ। तब फॉल्ट मिल जाता है। अनि त्यो भित्र के छ भनेको त्यो देखिनेछ। वो यीशु मसीह ने देखा ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, अनि यीशु ख्रीष्ट देख्नुभयो ओ यो जवान धनी छ, यो जवान पनि छ, तर यसमा के समस्या छ, ये क्या समस्या है इसको? यसमा चाहिँ के समस्या छ। यीशु ने एक्सरे मशीन ऑन की अपनी। यीशु ख्रीष्टले एक्सरे मसिन खोल्नु यीशु भयो। की एक्सरे मशीन क्या है? उसने अपनी आंखें उसकी ओर लगाई। परमेश्वरले आफ्नो आँखा चाहिँ त्यो युवा मानिसमाथि लगाउनु भयो। आप घबराइए नहीं, यीशु गुस्से में नहीं देखते। तपाईँ नडराउनुहोस्, प्रभु चाहिँ यसरी हेर्नु। वहां पर लिखा हुआ है, यहाँ लेखिएको छ यीशु ने प्यार से उसे देखा। यीशुले त्यसलाई हेर्नुभयो र त्यसलाई माया गरेर भन्नुभयो। जब भी आप किसी को देखना, मसीह के प्यार में होकर देखना। त्यसै कारण तपाईँ जसलाई यदि अरूलाई हेर्नुहुन्छ भने ईश्वरको प्रेममा रहेर, मसीह के प्यार से देखना, परमेश्वरको प्रेममा रहेर हेर्नुहोस्, आप उसके अंदर तक देख जाएंगे। अनि त्यो व्यक्तिको भित्रसम्म तपाईँ देख्नु। यीशु ने जब ये नजर लगाई, यीशु ख्रीष्टले पनि त्यो दृष्टि लाउनु भयो। बोलो फॉल्ट मिल गया, फॉल्ट मिल गया, फॉल्ट मिल गया। त्यो युवामा चाहिँ के समस्या थियो त्यो चाहिँ प्रभुले देख्नुभयो, यीशुले देख्नुभयो। क्या फॉल्ट है? यीशु ने कहा अभी साथ साथ चल रहे हैं ना, रोड पे चल रहे हैं, यीशु र त्यो मान्छे चाहिँ यसै हिँड्दै हिँड्दै गयो। रोड पे चल रहे हैं, और यीशु ने कहा फॉल्ट मिल गया है, ऐसा कर तू अपनी सारी संपत्ति बेच के कंगालों को दान कर दे। सँगै यसो कुरा गर्दै थियो नि त होइन त्यो मान्छे। अनि यीशुले चाहिँ देख्नुभयो नि त उसको के चाहिँ समस्या रहेछ, कमजोरी भने चाहिँ उसँग भएको सम्पत्ति चाहिँ उसको कमजोरी रहेछ क्या। अनि त्यो सम्पत्ति सबै बेचेर मेरो पछि लाग आप यहीं खड़े रहना। और यीशु मसीह चलते रहे यीशु हिँड्दै गर्नुभयो, और वो बात कर रहे हैं। कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। थोड़ी देर में देखा अरे वो आदमी कहाँ चला गया, कुरा गर्दै हिँडिरहेको थियो नि त। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, अनि वो चला कुरा गया। गर्दै हुनुहुन्थ्यो जब यीशु ख्रीष्टले चाहिँ त्यो धनी मानिसको
कमजोरी चाहिँ उसको धन रहेछ भने थाहा पाउनु भयो, त्यसै कारण चाहिँ तिमीले यो धनलाई छोडिदेऊ मेरो पछि लाग भन्नुभएको थियो। तर त्यो कुरा चाहिँ त्यो जवान मानिसलाई पचेन नि त, अनि ऊ चाहिँ भाग्यो क्या त्यहाँबाट। त्यो कुरा मानेन उसलाई, क्योंकि वो धनी था। किनभने ऊ चाहिँ धनी थिए। एक्चुअली यीशु मसीह ने उसके सामने एक बॉटम लाइन रख दी। किनभने यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उसलाई एउटा बटम लाइन राखिदिनु भएको थियो। वन साइड उसने कहा हियर इज द मनी, परमेश्वरले चाहिँ यसै राख्नु एक ठाउँ एक तर्फ चाहिँ पैसा, और दूसरी तरफ उसने कहा मैं हूं। अनि अर्को तर्फ Christ. चाहिँ म छु, क्राइस्ट। मनी, उसके लिए मनी गॉड था, उसको लागि चाहिँ त्यो पैसा नै गॉड थियो, उसके लिए मसीहा गॉड नहीं था। उसको लागि चाहिँ यीशु ख्रीष्ट गॉड थिएन। आप गरीब हैं या अमीर हैं इससे फर्क नहीं पड़ता। तपाईँ धनी या गरिबले कुनै पनि फरक पर्दैन। आपने किसको अपना भगवान परमेश्वर गॉड चुना है? तपाईले कसलाई चाहिँ भगवान चोइस भने प्रायोरिटी दिएको छ, कसलाई चाहिँ धेरै। अन्य जाति अन्य जातिहरू इसको लक्ष्मी देवी कहते हैं, त्यो धनलाई चाहिँ लक्ष्मी देवी भन्छ। दिवाली पे पूजा करते हैं दिवालीमा पूजा गर्छ, और छिपा छिपा के रखते हैं। अनि लुकाएर राख्छ। खासतौर से लेडीज तो बहुत ही सीक्रेट पॉकेट रखी हुई है। केटी दिदी बहिनीहरूले त एकदम सिक्रेट पकेटहरू राख्छ, हाँ, वो छिपा के रखती हैं लुकाएर राख्नुहुन्छ। और इतना ज्यादा उसपे आस्था आ गई है, यति धेरै आस्था त्यो माथि आएको छ, यानी उनका बिलीव मनी बन गया है। उनीहरूको विश्वासै पैसा बनेको छ। और वो समझते हैं, जानते हैं कि मनी है तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अनि यतिसम्म तिनीहरूको आस्था विश्वास रहेको छ, आ- अब पैसा छ भने मैले जे पनि गर्न सक्छु। आज भी लोग ऐसा कर रहे हैं, आजसम्म पनि मानिसहरू यस्तो इवन गरिरहेको चर्च छ। के अंदर भी कर रहे हैं। यो चाहिँ मण्डली भित्र पनि यस्तो भइरहेको छ। सबोपदेशक 4 अध्याय के 8 पद में लिखा है, उपदेशक सबोपदेश है एक्लेसिया उपदेशक 4 अध्याय 8 पद में लिखा है 4 को 8 मा लेखिएको छ, कि आपको पैसा आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, पैसाले चाहिँ तपाईलाई सन्तुष्ट दिदैन, आप सेटिस्फाइड हो ही नहीं सकते। तपाई आनन्द सन्तुष्टि हुनै आप सक्दैन। धनी से धनी व्यक्ति को देखो, नेता अभिनेता को देखो, तपाई धनी भन्दा धनी अनि हिरो हिरोइनी जस्तोलाई हेर्नुहोस्, आप देखें वो मनी के पीछे भागे हैं। उनीहरू सबैजना पैसाको पछि लागिरहेका छन्। ये सच है कि मनी संसार में जिसके पास है वो पैसे से सब काम कर सकता है। ओ यो कुरा सत्य पनि हो, पैसाबाट चाहिँ संसारको कामहरू चाहिँ गर्न सकिन्छ। आप न्याय को भी खरीद सकते हैं पैसे तपाई से। न्यायलाई पनि किन्न सक्नुहुन्छ। आप बात समझ रहे हैं हाल ही मेरी? बुझ्दै हुनुहुन्छ? एक शब्द में कहूँ तो पैसे के द्वारा आप सब कुछ कर सकते हैं, छोटकरी भनौँ भने चाहिँ पैसाबाट चाहिँ जे पनि गर्न सकिन्छ। लेकिन मैं कलीसिया को गुड न्यूज देता हूँ, तर म मण्डली तपाईहरुलाई एउटा गुड न्यूज दिन चाहन्छु। तुम्हारे पास सच्चा धन है, तपाईहरुसँग चाहिँ साँचो धन छ। तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारा यीशु है। जिसके पास यीशु मसीह है जोसँग यीशु मसीह यीशु ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, वो भी दुनिया में सब कुछ खरीद सकता है। त्यसले पनि संसारमा सबै कुरा किन्न सक्नुहुन्छ। बर्निंग एग्जाम्पल में खड़ा हूँ, जिउँदो उदाहरण तपाईले यहाँ देख्नु। मैं खाली हाथ आया था, उहाँ खाली हात आउनुभएको थियो। पैंट और शर्ट पहन थी, घरबाट निस्किँदा अघि गवाईमा हैन, प्यान्ट र सर्टमा मात्रै निस्केको थियो, कुछ भी नहीं था। केही पनि थिएन। मेरे पास था तो केवल यीशु। मसँग भएको कुरा येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्थ्यो। आज मेरे पास सब कुछ है। आज मसँग सब कुरा छ। अगर आप सब मिलके मेरे घर आएंगे, आज यदि तपाईहरु सबैजना मेरो घर आउनु, आप सब मिलकर अगर आएंगे, तपाईहरु सबैजना मिलेर मेरो अगर आप 100 लोग हैं, यदि तपाईहरु 100 जनै भए पनि 100 लोग मेरे घर आएंगे, 100 जना मेरो घर आउनु भए पनि एक छत के नीचे एक साथ बैठ के खाना खाएंगे। एउटै छतको मुनि 100 जना एकैचोटी खान सक्ने। ऐसा नहीं कि थोड़े लोग इधर बैठेंगे, थोड़े उधर, थोड़े ऐसे नहीं। बुझ्नु भयो नि, उहाँको ठाउँ चाहिँ यत्रो ठुलो छ रे क्या, कि आदि तपाईँ यता बस्नुहोस्, आदि यता हेर्नुहोस्, 100 जना चाहिँ एकैचोटी हामी डाइनिङ टेबलमा बसेर। जब मैं मसीह में 10 साल का था, जब म यीशु ख्रीष्टमा 10 वर्ष थिएँ, मैंने ये भवन बना दिया था। मैले चाहिँ त्यो भवन बनाइसकेको थिएँ। मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मलाई कुनै पनि अनुभव थिएन। पादरी एक चर्च हॉल बनाने में हाय तौबा करता है। पास्टर एउटा मण्डली भवन बनाउनलाई हाय तौबा गर्छ रे। एक हॉल बनाने में। एउटा हल बनाउनको लागि। मेरे पास 25 बाई 50 के 5 हॉल हैं एक ही घर के अंदर। बुझ्नुभयो? एउटा छतको तल नै 25 बाइ 5वटा हल छ और रे। कमरे तो 15 हैं कोठा त 15 वटा छ रे, हलै 5वटा छ रे। और रहने वाले 2 हैं। 2 जना मात्रै।
15 टॉयलेट बाथरूम है। 15वटा टोयलेट बाथरुमहरू छन्। आप आइए तो सही, तपाईहरु आउनुस् त हेर्नुलाई। आपको वहां मसीह मिल जाएगा। तपाईहरुलाई मसीह को मसीह मिलेगा। पास्टरले चाहिँ यता आउनुस् भन्ने नेपाल। सब छोड़ के आए हैं। सबै छोडेर आउनुभयो। मेरे यहाँ कोई चौकीदार नहीं है, त्यहाँ मेरो कोही पनि सेक्युरिटीहरु कोई गेटकीपर नहीं है। कोही पनि सेक्युरिटी गार्ड। आप अभी भी जाएंगे, किचन खुली हुई है, तपाई अहिले नै जानुभयो भने त्यहाँ किचन एक रूम खुला हुआ है। एउटा रुम कोठा खुला हमारे एब्सेंस में कोई आए, अपना बनाओ खाओ। यदि हामी नभए पनि तपाईहरु जानुस् बनाउनुस् खानुस् भनेर एउटा कोठा चाहिँ खुल्लै छ अरे। आज तक वहाँ कोई भी चीज किसी ने चोरी नहीं की। आजसम्म पनि कुनै पनि कुरा चाहिँ चोरी भएको छैन। मेरा प्रभु मौजूद है। किनभने मेरो प्रभु त्यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। आदमी सच्ची बात, वो बैठी है, नेपाली बैठी है, वो सच बताएगी। नेपाली साइड यदि तपाईहरुलाई मेरो विश्वास लाग्छ नेपाली दिदी हाँ, ये सोच रहे हैं इंडियन है, बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। बड़ा चढ़ा के बोल रहा है। तर हाम्रो मारिया दिदी नेपाली हुनुहुन्छ, नेपालीलाई सोध्नुहोस् र यदि सच सच विश्वास बता। लागिसक्यो। तो मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, म चाहिँ यो भन्न किन भनेको भन्न कोसिस गरे। भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने दुनिया के धन के पीछे मत भागो, भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने संसारको ये धनको झूठा है। पछाडि नलाग्नुहोस्। यो चाहिँ झुटा हो। ये झूठा है, त्यो चाहिँ झुटा ये हो। धन आपको धोखा दे देगा, यो धनले चाहिँ तपाईलाई धोका दिन्छ। ये धन चोरी हो जाएगा। यो धन चाहिँ चोरी हुनेछ। सच्चा धन यीशु मसीह है। यीशु मसीह को पकड़ लो, यीशु के पीछे आ जाओ। यीशु ख्रीष्टको पछि आउनुहोस्। यीशु आपको स्वर्ग राज्य का वारिस बनाएगा। वारिस बनाउनु हुनेछ। जब यीशु ने देखा ये आदमी चला गया, यीशु ख्रीष्टले त्यो धनी मानिस हिँड्दै हिँड्दा धनी मानिस गायब भयो। चेलों ने कहा प्रभु जी वो तो चला गया। चेलाले भने प्रभु जी त अघि नै भागिसक्यो नि। तो यीशु मसीह ने कहा त यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो धनवान का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना नामुमकिन है। धनीहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा बस्नु असम्भव कठिन छ, त्यहाँ चाहिँ असम्भव भन्नुभयो उहाँले। इसका ये मतलब नहीं कि तुम गरीब रहो। यसको मतलब चाहिँ फेरि यो होइन कि तपाईँ धनी नहुनु, गरिब हुनु। हाँ? पापा चाहता है मेरे बच्चे अच्छे अच्छे कपड़े पहने, बुवा चाहनुहुन्छ कि मेरो छोराछोरी राम्रो राम्रो लुगा लगाउँ। पापा चाहता है मेरे बच्चे बेस्ट से बेस्ट खाएं। बाउहरूले इच्छा गर्छन् त मेरो छोराहरू राम्रो राम्रो खाओस्। हमेशा उनके पास इतना रहे कि वो दूसरों को देने वाले हों। यति धेरै होस् कि मलाई म अरूलाई दिन सकौँ भन्ने। पहला तिमोथी 6:17 में लिखा है, पहिलो तिमोथी 6:17 मा लेखिएको छ। चंचल धन पर आशा मत लगाओ। चञ्चल भनेको यही चञ्चल काम के? यो चञ्चल धनमा मन नलगाओ। तुम परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर अपने विश्वास करो, भरोसा रखो। तिमी यीशु ख्रीष्टमाथि भरोसा राख र यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर। जो तुम्हारे सुख के लिए त्यो चाहिँ तिम्रो सुखको निम्ति सब कुछ सबै बहुतायत से देता है। प्रशस्त मात्रामा दिनु। आपके पास प्लेंटी रहेगा, प्लेंटी, तपाईसँग अबंडेंट। प्रशस्त हुनेछ। यीशु ने कहा है, यीशुले भन्नुभएको छ मैं इसलिए आया हूँ म यसै कारण आएको कि हुँ तुम जीवन पाओ, कि तिमीले जीवन पाओ, बहुतायत का त्यो जीवन पाओ। प्रशस्त मात्रामा पाओस्। हालेलुया। आपको डिसीजन लेना होगा। अब तपाईले निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। दुनिया की चीज के पीछे मत भागना। दुनियाको संसारको पछि नभाग्नुहोस्। फॉलो मी। मलाई पछ्याउ। यीशु ने उस व्यक्ति से कहा, यसुले त्यो धनी जवान से कहा, जवानलाई भन्नुभयो गो जाओ, सेल आउट योर ऑल तिम्रो सबै सम्पत्ति बेच एंड फॉलो मी। अनि मलाई पछ्याउ। मेरे पीछे फॉलो मी। मलाई पछ्याउ। दिस इज द थर्ड रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट। अनि यो चाहिँ तेस्रो प्रकाश हो यीशु ख्रीष्टले यो धनी मानिस र स्वर्गको राज्यमा भन्ने टपिकमा चाहिँ बोल्नु भएको। पहला आपने देखा लिविंग गॉड, एउटा पहिलो तपाईले पोइन्ट अघि तीनटा पोइन्ट भन्छु भन्नुभयो के पहिलो पोइन्ट भयो जीवित परमेश्वर। फिर आपने देखा रिटन गॉड, अनि दोस्रो देख्नुभयो लेखित परमेश्वर, और तीसरा दिखाया यीशु ने र तेस्रो देखाउनु भयो स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। बोलिएको वचन परमेश्वर। स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। बोलिएको वचन परमेश्वर। हर एक के पास बाइबल है, सबैसँग बाइबल छ, लेकिन ये पूरी बाइबल आपको वचन ढूंढने में बहुत समय लगेगा। तर यो बाइबलमा भएको वचन खोज्नलाई चाहिँ तपाईलाई धेरै समय लाग्छ। इसको रेमा कहते हैं, इसको लोगो कहते हैं। यसलाई चाहिँ लोगो भनिन्छ। लेकिन जो स्पोकन वर्ड होता है जो बोलिएको वचन हुन्छ उसे रेमा वर्ड कहते हैं। त्यसलाई चाहिँ रेमा वर्ड भन्छ। जिंदगी कौन बदलता है? जिन्दगी
केले बदलिन्छ रेमा वर्ड बदलता है। रेमा वर्डले बदलिन्छ। समझ में आ रही है? बुझिन्छ। आपके घर में एक बोरी चावल रखा है, तपाईको इक्जाम्पलको लागि तपाईको घरमा चाहिँ एक बोरा चामल राखिएको छ, वो आपको संतुष्ट कर देगा? के त्यसले तपाईलाई सन्तुष्ट गराउँछ? नहीं करेगा। नहीं। उसमें से एक गिलास चावल निकालोगे त्यहाँबाट एक ग्लास चामल निकाल्छौ, और कुकर में डालोगे, कुकरमा हाल्नुहुन्छ, वो पकेगा, त्यो पाक्छ, वो आपको संतुष्ट करेगा। त्यसले चाहिँ तपाईको भोकलाई मेटाउँछ। ये एक बोरी चावल, त्यो एक बोरा चामल, ये है होल बाइबल, एक्जाम्पल यो होल बाइबल रिटन वर्ड। लेखिएको वचन, लेकिन इसमें से एक वचन जो यीशु ने बोला, तर यसबाट एउटा वचन जो यीशुले बोल्नुभयो, वो आपको संतुष्ट करेगा, त्यो बोलेको वचनले चाहिँ तपाईलाई सन्तुष्ट पार्नु, वो है रेमा वर्ड। त्यो चाहिँ हो रेमा शब्द। ये जवान लड़का यो जवान युवक लिविंग वर्ड के आगे घुटने टेकता है, जीवित परमेश्वरको सामु उले घुँडा टेके, रिटन वर्ड को कहता है मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ, लेखिएको परमेश्वर वर्डलाई चाहिँ भने मैले बच्चैदेखि पालना गर्दै आएको छु। लेकिन जब स्पोकन वर्ड आया जब बोलिएको वचन आयो, वो उसे इनकार करके चला गया। त्यसलाई इन्कार गरेर त्यो भागे। वो गलती आप लोग नहीं करना। त्यो गल्ती तपाईहरु नगर्नुहोस्। जो वचन प्रभु प्रकाशन में देता है, जो वचन प्रभुले प्रकाश गर्नुहुन्छ, वो आपके जीवन को बदल देगा। त्यसले चाहिँ तपाईको जीवनलाई परिवर्तन इसलिए गर्छ। पतरस पौलुस कहते हैं त्यो पावल पत्रुसले भन्दछ, कि मसीह के प्रकाशन में आगे बढ़ो। ख्रिस्टको प्रकाशनमा अघि बढ। मैं समाप्त कर रहा हूँ। म अन्त्य गरिरहेछु छु। एक लास्ट सेंटेंस कह के, एउटा अन्तिम शब्द भनेर, कितने लोग स्पोकन वर्ड चाहते हैं? कतिजना बोलिएको वचन चाहनुहुन्छ? क्या आप चाहते हैं कि रोज प्रभु मुझे एक वचन दे? के तपाईँ चाहनुहुन्छ हरेक दिन प्रभुले चाहिँ मलाई एउटा वचन दिनुहुन्छ? क्या आप यीशु के मुख से निकला हुआ वचन चाहते हैं? के तपाईँ यीशुको मुखबाट निस्किएको क्या आप वचन चाहते चाहनुहुन्छ? हैं, क्या आप चाहते हैं पवित्र आत्मा आपसे बात करे, के तपाईँ चाहनुहुन्छ पवित्र आत्मा आपको तपाईँसँग वचन कुरा दे? गरोस्, तपाईँलाई वचन दियोस्? लिसन सुन्नुहोस्, लिसन, मेरी बात को सुनिए, मैं समाप्त कर रहा हूँ। सुन्नुहोस्। इफ यू ओबे द रिटन वर्ड ऑफ गॉड, यदि तिमी लेखिएको वचनलाई पालना गर्छौ भने, then only you can hear the spoken word of God. पालना गरेपछि मात्रै परमेश्वरको लेखिएको वचनलाई चाहिँ सुन्न मैं सक्छौ। दोबारा से रिपीट करता हूँ। ओके, म फेरि भन्न चाहन्छु, If you obey the written word of God, यदि लेखिएको वचनलाई पालना गर्छौ भने, then only त्यसपछि मात्रै, you can hear, पालना गरेपछि मात्रै हामी सुन्छौँ। you will hear the spoken word of Christ. पालना गरेपछि मात्रै बोलिएको परमेश्वरलाई चाहिँ हामी सुन्न वो सक्छौँ। सुना हुआ वचन त्यो सुनेको वचन, आपके जीवन को बदल देगा, त्यो सुनिएको वचनले चाहिँ हाम्रो जीवनलाई, तपाईँको जीवनलाई आपके परिवर्तन जीवन को गर्नेछ। बदल देगा। तपाईँहरूको जीवनलाई परिवर्तन गर्छ। आज भी प्रभु बोलता है, आज पनि परमेश्वर बोल्नुहुन्छ, आज भी प्रभु बोलता है। आज पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ। यहोवा परमेश्वर ने निर्गमन में बोला, यहोवा परमेश्वरले प्रस्थान में बोला, प्रस्थानमा बोल्नुभयो, यीशु ने सुसमाचार में आकर बोला, येशूले सुसमाचारमा आएर भन्नुभयो, पवित्र आत्मा आज के युग में आकर बोलता है। पवित्र आत्मा आजको समयमा बोल्नुहुन्छ। यीशु ने कहा, येशूले भन्नुभयो, जिसके कान हैं जसको कान छ वो सुन ले, त्यसले सुनोस्, आत्मा कलीसिया से क्या कह रहा है। आत्मा मण्डलीसँग के भन्दै हुनुहुन्छ। आमेन। आमेन। So God bless you, परमेश्वरले आशिष दिउन्, bless you. आशिष दिउन्। Sorry, क्षमा